लास्ट क्लास में हमने आपको एक तो इंट्रोडक्शन बताया कि भाई जीएसटी क्या होता है, किन चीजों पे जीएसटी लगता है, जीएसटी क्यों लाया गया, है ना। तो जीएसटी क्यों लाया गया था एक बार बताना मेरे को। सर सभी टैक्सेस को मर्ज करने के लिए अदर अदर चार रीजन डिपार्टमेंट्स। दिए थे हमने जी हमने 4 रीजन दिए थे, उन 4 रीजन की वजह से जीएसटी आया था। सर, टैक्स कार्डिकेशन की वजह से हाँ, और मल्टीप्लिसिटी हटाने के लिए, मतलब जो अदर डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट से डील करनी पड़ती थी, हाँ, तो उसको हटाने के लिए। नहीं, वो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसे, हाँ, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मिटी। और यूनिफॉर्म, ठीक है ना। 5 चीजें कौन सी जीएसटी से बाहर है? सर पेट्रोल ठीक है, और पेट्रोल, डीजल, रियल एस्टेट, सर ऐसे वो बोला करो लैंड एंड पेट्रोलियम बिल्डिंग। प्रोडक्ट्स, ऐसे बोला करो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल और क्या कहते हैं जो लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके हाँ, लिए, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी सर एग्जाम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी और उसके लिए वो कस्टम, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अब हमने 6 चीज ऐसी बताई थी जिनको ना तो गुड्स बोला गया ना ही सर्विस। वो बताओ क्या थी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज, एमएलए वाली सर्विस सर्विसेज, गिवन बाय सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, और सर्विसेज गिवन बाय एमएलए एमपीज, सर एमएलएमपी की सर्विसेज के लिए, और और बताइए। सर्विसेज गिवन बाय हाई कोर्ट, कोर्ट्स, जुडिशरी। सर्विस गिवन बाय कोर्ट, ठीक है। सर्विस गिवन बाय एमपी एमएलए, फ्यूनरल सर्विस, एक्शनेबल क्लेम, सेल ऑफ लैंड, ये चीजें थी जिनको जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो गुड्स बोला गया ना ही सर्विस बोला गया, ठीक है। चलो जी, आज हम, और हमने आपको फिर कंप्यूटेशन बताया था। कंप्यूटेशन में हमने क्या बताया था? सेल से क्या मिलता है? ओटीएल, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटवर्ड, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और परचेज से क्या मिलता है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और हमने आपको पोर्टल लॉगिन करके दिखाया था कि कैसे कैसे होता है। अब एक हमारी पार्टी है जिसका नाम है पाठक ल्यू, ठीक है, उसका हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, आपके पास किस किस कौन कौन लैपटॉप पे काम कर रहा है? सर मैं दिनेश, दिनेश मैं आप अभी लैपटॉप पे हो? जी चलो मैंने आपको For me लैपटॉप also. दे दिया है, आप ऑपरेट For करो। me also. जी सर। करो सर मैं भी लैपटॉप पे ही काम कर रहा हूँ। सर मैं भी, एक मी एक ऑल्सो। करके, एक एक करके, मुझे याद रहेगा ना, एक एक दिन एक एक से करवाऊंगा। चलो दिनेश, सर आप ऑपरेट कर पा रहे हो? सर मेरा कर्सर काम कर रहा है, आपका कर्सर काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप करो ना। हाँ सर, होने लगा। डैशबोर्ड पे, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करो। नहीं नहीं, नीचे दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड। हाँ, एंड यहाँ पर क्लिक करो। अब मेरे को ये बताओ कि इसने लास्ट रिटर्न कहाँ तक फाइल किया है? बेसिक किस देखना। देखो, जो भी रिटर्न आप मंथ की रिटर्न खोलोगे, ठीक है, जो भी मंथ की रिटर्न खोलोगे आप, ये 3 चीजें दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है। क्या? GSTR1, एक मिनट रुको दिनेश, एक मिनट रुकना। एक GSTR1, 2021 GSTR2A और GSTR3B, मेरे साथ बोलेंगे। GSTR1, GSTR2A, ये काम आपको करना है, जी ठीक है। 1 होती है आउटवर्ड सप्लाई के लिए, देखो, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है।
2A होती है डिटेल ऑफ आउट इनवर्ड सप्लाई, व्यू ओनली, सिर्फ देख सकते हो, मतलब जिससे आपने माल खरीदा। और 3 होता है टैक्स जमा करने के लिए, ठीक है सर। समझिए। जी। 1 होता है सेल के लिए, 2 होता है परचेज के लिए, और 3 होता है टैक्स जमा करने के टैक्स जमा करने के लिए। लिए। ये सिंपल सा काम करना है। 1 में सेल की डिटेल, 2 में परचेज की डिटेल, परचेज की और डिटेल, 3 में रिटर्न भरनी है। टैक्स जमा करना, monthly return. ठीक है ना। अब अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो ज्यादातर हमारे 90, आपको जो भी आप काम करोगे आपको रेगुलर टैक्स पेयर ही मिलेंगे। 99.9% आपको क्या मिलेंगे, रेगुलर टैक्स। रेगुलर टैक्स पेयर। हमारे पास भी कम से कम 2500 से ज्यादा क्लाइंट है, उसमें से 2 ही कंपोजिट वाले हैं और एक कैजुअल है, बाकी सारे क्या हैं, रेगुलर। रेगुलर। ठीक है, कैजुअल कौन से होते हैं सर? मैं बताऊंगा अभी। अभी आप सिर्फ रेगुलर देखो, सारा बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा आपसे, 1-2 जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या बताया आपको, जो रेगुलर होता है, दो मिनट के लिए मैं ले रहा हूं दिनेश, फिर आपको दोबारा दे। जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है, क्या बोला मैंने, रेगुलर टैक्स पेयर होता है, उसको क्या करना होता है, उसको मंथली क्या भरनी होती है, जीवी, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी 1 or 1, 3B. 3B। 3B, उसको क्या भरनी होती है, जीएसटी या GST 3B। मंथली क्या भरनी होती है, जीएसटी 3B। 3B। कब तक, 20 से 20th आता है लास्ट। 20th ऑफ द फॉलोइंग और 24th और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। मंथ। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए क्या डेट है, 20 तारीख। क्या बोला मैंने, 30 अगर आपकी तारीख। टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए 3B की डेट क्या है, 20 तारीख। और 5 करोड़ से कम है तो आपको 2 कैटेगरी में बांट दिया है, टायर 1 और टायर 2। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, दिल्ली जैसे टायर 2 में आता है तो हमारे लिए क्या डेट है, 24 तारीख। तो हमें टैक्स कब तक जमा करना है, 3B फाइल करना है 24 तारीख। ठीक है जी। 3B का पर्पज ही क्या था, टैक्स जमा करना। ओके, एक तो हमें मंथली करना है, और अगर मंथली नहीं किया आपने तो क्या लगेगा, पेनल्टी, लेट फीस। लेट फीस। कितने रुपए, 20 नील की, नील की है, पर डे, नील, रिटर्न, नील। और 50 रुपी पर डे कंटेन डाटा अप टू। सर अभी तो ये खत्म हो गया ना, वो फॉर द टाइम बिंग कर रखा है। अब तो अभी हम कोई सी भी रिटर्न भरेंगे सर, अभी पेनल्टी लगेगी नहीं ना? पेनल्टी नहीं, पहले तो लेट फीस बोलो इसे। अच्छा लेट फीस, ठीक है। हाँ, थोड़ा पेनल्टी अलग चीज होगी। ठीक है, लेट फीस लगेगी। अभी क्या चल रहा है, तो सितंबर तक इन्होंने निकाल रखा है कि आपने 1 जुलाई 2017 से अगर रिटर्न आपकी पेंडिंग है तो आप भर दो, 30 सितंबर तक आप भर दो। अगर भर देंगे तो नील है, अगर कोई सेल परचेज नहीं है तो कोई लेट फीस नहीं, और कोई डाटा है तो मैक्सिमम 500 रुपए तक लगेगा पर मंथ। ठीक है, ओके। ये अभी कोविड के लिए कर रखा है सिर्फ। सर मैक्सिमम 5000। हाँ, ये मैक्सिमम 5000, ओके। मैक्सिमम 5000 सीजीएसटी और मैक्सिमम 5000 एसजीएसटी। सर न्यू रिटर्न भरने पर भी 20 रुपए लगेंगे पर डे? पर डे लगेंगे, नॉर्मली लगते हैं, अभी कोविड की वजह से नहीं लग रहे हैं बस। अच्छा, अच्छा, सितंबर तक है ये। तो रिटर्न नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते सर? कर सकते हो, कर लो, नील रिटर्न का कोई पेनल्टी नहीं, लेट फीस नहीं। ठीक है, नील रिटर्न में सर क्या होता है, सेल परचेज जीरो दिखानी होती है, कैसा कैसा करते हैं? सेल परचेज नहीं होती है तो अच्छा। नील रिटर्न होती है। मैं भी आपसे फाइल करवाऊंगा, रुको ठीक। दिखा देंगे, सब करेंगे, आपके साथ ही करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सब्र लो। 5000
या अप टू आप इकट्ठे लिखना चाहते हो तो मैक्सिमम 10,000 5,000। इसमें जो भी लेट फीस होती है ना दोस्तों, जो भी लेट फीस होती है वो आधी किसके पास जाती है? जैसे 20 रुपए में आधी जाएगी स्टेट सीजीएसटी और आधी एसजीएसटी। SGST SDFC 50 रुपए में आधी सीजीएसटी और आधी एसजीएसटी। और यहाँ सर पर ये 50 रुपए में आधी सीजीएसटी और आधी 5,000 सीजीएसटी और 5,000 एसजीएसटी। बोलो। सर ये जो मैक्सिमम है 10,000, तो ये मतलब सर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है या फिर मतलब बिल्स पर, ये डाटा पर डिपेंड करता है? नहीं, बिल पे डाटा पे भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम मतलब जैसा नहीं है, जैसे आपने जुलाई 2017 की लेट नहीं रिटर्न नहीं फाइल जी। की, आज आप फाइल कर रहे हो, अभी तो खैर कोविड का टाइम है तो उन्होंने छूट दे दी है, नहीं तो उस पर पेनल्टी आज के दिन तक कैलकुलेट करते तो वो तो बहुत हो जाती, 3 साल में कैलकुलेट कर लेते तो 1000 दिन हो जाते, है ना। 1000 दिन को 500 से करेंगे, 50 से इंटू करेंगे 1000 को, तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो उन्होंने बोला है कि कोई मैक्सिमम कैपिंग तो दो। मैक्सिमम कैपिंग है 10,000। 10,000। अगर जैसे 12,000 आगे कैलकुलेट करो तो मैक्सिमम 10,000 तक ही लग सकती है लेट। ठीक है, ये इसको एक को काम करना है मंथली। फिर इसका दूसरा काम क्या करना है? इसको GSTR 1 1, इसको क्या करना है? मंथली भी हो सकता है क्वार्टरली भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? क्वार्टरली। quarterly भी। ये डिपेंड करता है किस पे? सेल्स सर टर्नओवर पे। टर्नओवर। अगर उसकी टर्नओवर अबव है, 5 करोड़ है सर, अब 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। इफ टर्नओवर above 1.5 crore, then he has to file his GSTR 1 मंथली। on 11th of next month, मतलब हर महीने की 11 तारीख को उसको फाइल करना है। ठीक है। और दूसरा बताया कि अभी और लेस देन और अप टू 1.5 करोड़ है तो उसके पास ऑप्शन है, वो मंथली भी चूज कर सकता है और क्वार्टरली भी कर सकता है। अगर वो क्वार्टरली चूज कर लेता है तो उसके लिए डेट क्या हो जाएगी? 31st क्वार्टर 31st क्वार्टर के एंडिंग में। नेक्स्ट मंथ ऑफ एंडिंग ऑफ क्वार्टर। सर क्वार्टर 4 का क्या होगा? 30 अप्रैल। हाँ, क्वार्टर का 4 का होगा अपना 30 अप्रैल, बिल्कुल सही। अप्रैल मई जून, बट कोविड की वजह से अभी डेट बढ़ा रखी है फॉर द टाइम बीइंग, अभी वो टेम्परेरी सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। क्वार्टरली का मींस क्या हुआ मतलब सर? 3 महीने। 3 अप्रैल, महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया। वो वाला क्वार्टर में समझने लगना आप। नहीं सर, वो वाला नहीं सोच रहे। हाँ, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। तो क्वार्टर खत्म होते ही नेक्स्ट मंथ, मतलब जैसे कि दिसंबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हुआ तो उसको 31 जनवरी तक फाइल करो। ठीक है। सर मतलब 1.5 करोड़ से मंथली नीचे जो है तो आपके पास ऑप्शन है। 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपके पास क्या है? ऑप्शन है कि आप मंथली भी चूज सकते हो, क्वार्टरली पर ज्यादातर 99% लोग क्या चूज करते हैं? क्वार्टरली के। क्वार्टरली। बढ़िया है। नहीं तो इसकी 1.5 करोड़ से कम होता सर मंथली कर सकते हैं। आप 1.5 करोड़ से मंथ है तो आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और मंथली भी। फर्स्ट जब अप्रैल में आपको बताना होता है कि मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा या मंथली फाइल करूंगा। अप्रैल में जो एक बार सेलेक्ट कर लिया पूरे साल वही रहेगा। ठीक है। और 1.5 करोड़ से ऊपर वालों को तो क्वार्टरली फाइल करना ही करना है। इसमें सर लेट फीस टर्नओवर कौन सा? लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर। मतलब सर ये जैसे GSTR 3B भी भरनी है, ठीक है, और मतलब अगर ये से 1.5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली भी भरनी, दोनों भरनी पड़ेंगी या दोनों खाली? भरनी है। दोनों भरनी पड़ेगी।
हाँ, तभी तो मजा आएगा। और एक और भरनी होती है ईयरली, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जिसे बोलते हैं 9 9 यार 9। 9 9 और 9 CP तो होगा सर ना? हाँ, वो वो जिसका ऑडिट। टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, जो ऑडिट में आता है, जीएसटी ऑडिट में आता है, उसको भरना है। सर क्या क्या लिमिट है सर ऑडिट की? 2 करोड़। ओके फाइन सर। 18-19 के लिए, 18-19 के लिए थी पहले, देखो 17-18 के लिए 2 करोड़ थी, 18-19 के लिए 5 करोड़ है, और 19-20 के लिए 2 करोड़। ठीक है, सर ऐसा ईयर रेट चेंज हो रहा है? कम कर चेंज दिए। हो रहा है एनुअल रिटर्न ना। अभी एक्चुअली में मैं क्या बताऊं आपको, कोई भी जो टैक्स सिस्टम आता है ना, तो उसको ना पहले कहीं छोटे से प्रदेश में या भारत कंट्री देखेंगे ना, जैसे ये जो टैक्स सिस्टम आ गया, इन्होंने आनंद फानंद में जल्दी से जल्दी लाते गए, इसमें बहुत सारे फॉल्ट है अभी पोर्टल पे भी। जैसे जैसे आप काम करोगे आपको पता चलेगा, है ना। जैसे जब जीएसटी आया ना, तो 3 फॉर्म थे, जीएसटीआर 1, 2, 3। 1 में सेल डालनी थी, 2 में परचेज आती, और 3 अपने आप रिटर्न फाइल होती, ऑटोमेटिक सेल परचेज आपको कैलकुलेट हो गया। अब वो जल जुलाई को रिटर्न डेट तो आ गई, पर रिटर्न के फॉर्म ही नहीं आए। ये 3B पर जल्दबाजी में एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कि एक कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि टैक्स को कलेक्ट हो, समझ रहे हो। तो जब से वही चले जा रहा है। अभी इन्होंने नई रिटर्न लाई थी जो 1 अक्टूबर से आनी थी। 2 भी आ रहा है सर। हाँ, नहीं, 1 अक्टूबर से नई रिटर्न भी आनी थी, उसको अच्छा स्क्रैप सर। कर दिया, अब नहीं आएगी। अच्छा सर। उसमें कम से कम 100 लोगों की टीम जीएसटी की काम कर रही थी, वो स्क्रैप कर दिया, अब इसी को मॉडिफाई कर दिया। हाँ सर 2 भी ला रहे हैं ना सर। हाँ, 2A की बहुत जगह सारी 2 चीजें आ भी। रही हैं। बताऊँ मैं आपको जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज करनी होती है रेगुलर वाले को, ठीक है जी। सर और कोई जीएसटीआर 1 पे कोई लेट फीस है? जी, ये लेट फीस होती है ना, ये भी इस पे भी लेट फीस लगती है, पर अभी तक जितनी भी जीएसटीआर 1 पे लेट फीस लगी है, उस सब लेट फीस को इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है एट द एंड। पर शुरू में ये बोलते हैं दोनों पे अलग अलग लगेगी, बट आखिरी में जाके जीएसटीआर 1 की वेव ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी लोग बाग तैयार नहीं है, तो धीरे धीरे अभी कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये हमें मंथली करनी है, ये हमें क्वार्टरली करनी है, और और मंथली month। जैसे आपके टर्नओवर पे हो, और ये आप ईयरली करो। एनुअली। तो जब आपके पास क्लाइंट होंगे, आप आगे क्लाइंट काम पकड़ो, आगे क्लाइंट होंगे तो आप भी चाहोगे ना कि भाई कंप्लाइंस कम रखें, कि मंथली ये हाँ फाइल सर। करें, क्वार्टरली ये फाइल कर देंगे, ओके। तो अगर क्लाइंट तो आपको पैसे उतने ही देगा, है ना। तो आप इसको क्वार्टरली फाइल करो। ईयरली वाले पे भी चार्ज लगता है ये कोई? 3 कंप्लाइंस हमें करने होंगे, किसके लिए? ये रेगुलर टैक्स के लिए। सर ईयरली वाले पर भी चार्ज लगता है? 1 year sir। आवाज नहीं आई। सर ईयरली वाले पर भी चार्ज हाँ, लगता सर। है? हाँ जी, इस पे लगता है, बिल्कुल 200 रुपए पर डे है इस पे। सर हाँ जी, कह रहा सर कि जीएसटीआर 1 भी नील रिटर्न फाइल होता है ना? बिल्कुल हाँ होता है। सर। नील रिटर्न में जीएसटीआर 1 भी आता है ना? बिल्कुल, मैं अभी आपको दोनों करवाऊंगा। कौन बोल रहे हो आप? अपना नाम बताओ। मार्कंडेय मिश्रा सर। मार्कंडेय मिश्रा जी, चलो यस आपके सर। नील वाला आपसे ही करवाएंगे, ठीक है। 200 यस रुपए सर। पर डे, और इसकी सर डेट, मैंने जो कंसेंट लेटर जो भेजा था मैंने तो देखे थे। मैं अलग से बात करूंगा उसमें, ठीक है। आप मेरे को अलग से फोन कर लेना, मैं उठा लूंगा, ठीक है जी। ये 3 चीज समझ गए। इसमें किसी को डाउट हो तो रेगुलर को क्या करना है? 3B मंथली फाइल करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है, और एनुअल रिटर्न। अगर 2 करोड़ से एनुअल रिटर्न किसको करनी है? अभी इन्होंने बोल रखा है कि जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ वही एनुअल रिटर्न फाइल करे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर जी एनुअल रिटर्न में एक्चुअली जाता क्या है सर? एनुअल रिटर्न में जाता है कि जो आपने 3B में 1 में जो गलती कर दी है, उसको आप फाइनल आप एक बार एनुअल रिटर्न में ठीक कर सकते हैं। जैसे मार्च के महीने में आपको 4 सेल के बिल डालने थे, ओके सर। आपने 3 ही डाले, एक छूट गया, आप क्या करोगे? सर अगले महीने ऐड कर फाइनल सकते हैं आपको अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट देती है कि आप पूरे साल में जो भी गलती हुई है उसको एनुअल रिटर्न में ठीक करके फाइल कर दो और अपना टैक्स जमा कर दो, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। इसलिए एनुअल रिटर्न होता है। ओके सर। और कोई डाउट? एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट वही अप्रैल में आती है? नहीं, 18-19 की डेट 30 सितंबर है।
एनुअल रिटर्न के फॉर्म में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक तो 3B फाइल कर रहे हैं नील की, ठीक है, और ओके सर। क्वार्टर GSTR 1 फाइल कर रहे हैं नील का, ओके ठीक है। सर। तो ये दोनों सर चीजें जैसे देखने मान के लीजिए बाद- हाँ सर हाँ बोलो। सर जैसे मान लो मार्च का कोई बिल डालना भूल गए तो हम अप्रैल में डाल नहीं सकते उसको हम अप्रैल के अंदर? अप्रैल में आप 3B में तो टैक्स जमा करा दोगे, पर आप हाँ। उसका 1 फाइल करोगे तो मार्च में ही फाइल करोगे ना, या अप्रैल में ही फाइल करोगे तो डेट तो मार्च की डालोगे, उसका इफेक्ट मार्च में आ जाएगा। ओके तो वो फिर वो आ जाएगा, उसकी एनुअल रिटर्न पूरे साल में जो भी गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए फाइनल मौका होता है। ठीक है सर। ऐसे बहुत सारी गलती होती है यार, मैं बताऊंगा। जैसे कि आपने परचेज किसी माल खरीदा और वो बिल आपके पास पहुंचा ही नहीं, या बिल पहुंच गया तो आप उसको छोड़ दिया, तो उसका इनपुट तो लोगे ना आप। राइट सर। हाँ, तो ये सारी जो गलतियां होती है उसको ठीक करने के लिए होता है। नहीं, सर हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, जो एनुअल रिटर्न है फिर वो सब भरते हैं या जैसे आपने बोला कि टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगा तभी आप भरना है? भर सकते हैं, बट इन्होंने क्या करा कि जो छोटे व्यापारी है वो डर गए कि यार इतना सारा कंप्लाइंस, ठीक है। हाँ हाँ तो इन्होंने बोला कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे भरना चाहे तो भरो या मत भरो। मान लो उसकी गलती नहीं हुई, सारा उसने सही से ही भरा है, तो ये बोल रहे हाँ। मत भरो। अगर आपकी कोई गलती हो गई, टैक्स जमा किया, तो फिर आपको भरना है। दूसरी चीज, 2 करोड़ से ऊपर के वालों को भरना ही भरना है, ओके उनके लिए सर। मैंडेटरी है। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस साल भर दिया, मतलब इस साल गलती हुई तो इस साल भर दिया, बिल्कुल, अगले जिस साल आपकी टर्नओवर ज्यादा है उस साल आपको मैंडेटरी में आ गए, जिस साल नहीं है आपकी टर्नओवर उस साल आप ऑप्शनल में हो। नहीं नहीं, जैसे अगर इस तो साल सर किसी बिल में गलती हुई है तो इस साल तो हमने एनुअल रिटर्न भर दिया, अगले साल कोई गलती ही नहीं हुई किसी बिल में और हम उसके 2 करोड़ के अंडर पे आते हैं, मतलब नीचे आते नहीं हैं, नहीं नहीं, तो गलती भरने की जरूरत नहीं। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो गलती हो या ना हो तो आपको भरनी ही भरनी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर गलती वो आपको ऑप्शन नहीं है 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से नीचे है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। सर फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका ऑडिट होगा वही ऑप्शन ये भरेगा, GST 9 भरेगा? जिसको जो ऑडिट होगा वो तो 2 करोड़ से पूरा ऑडिट है, वो तो आ ही गया, उसके लिए वो तो तो कंपलसरी मैंडेटरी हो होगा। ही गया ना ऑटोमेटिक, राइट सर। उसके पास तो ऑप्शन बची ही नहीं, राइट सर। ठीक है। चलो, सबसे पहला मैं काम क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट करवा दिया यार तुमने आपसे। सर ये अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्म, ये भी कवर होगा ना रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल, मैं करके दिखाऊंगा आपको। आ क्या नाम रही है जी आपका? फर्स्ट। ये क्वेश्चन किसने पुटअप किया था? दीपक सर, दीपक। दीपक, मैं आपसे ही करवाऊंगा, चलो ठीक है। थैंक यू सर। बस सर थोड़ा डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड, डॉक्यूमेंट्स चेंज करने में प्रॉब्लम आती है मुझे बहुत ज्यादा। डॉक्यूमेंट्स जो वो KB MB चेंज करते हैं ना, उससे प्रॉब्लम आती है। क्या किस में आती है? सर वो साइज चेंज करना पड़ता है ना KB MB के साइज अकॉर्डिंग। में? हाँ तो पेंट से कर लिया करो ना। सर कौन से, किससे सर? देखो ऐसे करते हैं चेंज। एक एक चीज आप भी देख लो, इन्होंने क्वेश्चन, जैसे ये लोगो है हमारा, तो यहाँ जाओ, राइट क्लिक करो, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर ना ओपन विद पेंट कर दो, ओपन विद पेंट। ठीक है सर। ओपन विद पेंट करने के बाद ना इसमें रीसाइज करो, ये देखो ये रीसाइज आता है ना, ठीक है। इसके पिक्सल चेंज कर दो। पिक्सल पे जाओ और यहाँ जैसे 50 कर दूंगा मैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप छोटा हो जाए, समझ गए? ओके सर, थैंक यू। या रीसाइज में जाओ और मैं जो आप अपलोड करते हो ना, यहाँ 100 पिक्सल चूज करो, आराम से GST में अपलोड होगा, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ रीसाइज कर दो और कुछ मत छेड़ना, क्योंकि अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेता है ये पिक्सल, ये लो, ठीक है। सर PDF फाइल हो तो PDF फाइल कैसे करते हैं? उसके लिए पहले PDF को, पहले JPG आप फोटो, पहले उसकी फोटो खींचो, पहले उसे JPG में साइज चेंज करो, उसके बाद PDF में कन्वर्ट करो और फिर अपलोड करो। ओके, जैसे कई बार क्लाइंट से PDF फाइल भेजते हैं हमें रेंट एग्रीमेंट का, हाँ, तो उसको पहले JPG बनाना पड़ेगा? फोटो खींचो पहले, या तो उसको ठीक है। JPG फॉर्मेट में मंगाओ, ठीक है। ठीक है ना। और रेंट एग्रीमेंट भेजते हैं तो उसका एक, अच्छा उसका जो पोर्शन होता है ना ऊपर का, जहाँ एड्रेस लिखा, वो ही कट करके डालो,
ओके सर, ये वो बताना सही से एक बार आप, ये पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है क्या? सर, ये मतलब सही से करवाना सर, एक बार पीडीएफ दिखाना करके बिल्कुल सर। सही से करवाओ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ से हो आप? सर दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से हो? सर रोहिणी से। अच्छा, दबे बैठे हो घर पे है ना? बाहर निकलो यार, घूमो फिरो, कोरोना वोरोना चला गया। चलो करें, शुरू करें। कितनी अच्छी लाइफ है यार, यहाँ देखो सुबह सुबह भागते हैं। देखो ये रेगुलर टैक्स पेयर है, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड रिटर्न में गए और अब ये देखेंगे कि भाई इन्होंने मार्च तक की रिटर्न देखो फाइल कर रखी है 3B। ओके सर, फाइल लिखा आ रहा है। ओके सर। फाइल आ रहा है ना, बट देखो ओके। इसने क्या GSTR1 फाइल नहीं की है। कब तक फाइल करनी थी, मैंने क्या बोला था आपको? 30/4। 4 है ना। ओके सर। ये फाइल नहीं की है, अभी हम ये भी फाइल करेंगे। फिर मार्च में, अप्रैल में देखो इसका 20-21, अप्रैल का 20-21 देखें फाइल है देखो। फिर देखो अप्रैल में इसने क्वार्टरली चूज कर रखा है, तो इसको अप्रैल हाँ। में ये 1 फाइल कर ही नहीं सकता। जून कब तक में, करनी है देखो, जुलाई को सर। अप्रैल में जून खत्म हुआ तो कब तक करनी थी? 31 जून। जुलाई तक। तो अप्रैल में तो ये टैब ओपन ही नहीं होगा, समझ गए? 3B ओपन होगा बस। मई में गए, मई की देखो, नहीं है फाइल सर। ठीक है। आप कर रहे थे ना दिनेश? दिनेश 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 नहीं सर, अरे हाँ मैंने आपको दे दिया है। चलो जी 3B फाइल करो, 3B पे क्लिक करो बेटा, प्रिपेयर ऑनलाइन। नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ, ठीक है। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? जीएसटी मंथली रिटर्न है ये सर। बेटा ए पार्ट। ये पार्ट सर नोट में है, नील रिटर्न कैन बी फिल्ड बाय यू इफ यू हैव पहले नॉट मेट डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो? यस, क्योंकि इसने मई में कोई काम नहीं किया, ठीक है जी। तो सिंपल यहाँ क्लिक करो। यस यस। दिनेश हाँ नीचे जाओ, नीचे ड्रैग करो, यस करो। नीचे यहाँ पे यस कर दो, यहाँ पे डालो। अरे नहीं नहीं, पहले में यस करो ना। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब नीचे ड्रैग स्क्रॉल डाउन कर दो, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे नेक्स्ट कर दो। इसको नेक्स्ट कर दूं? तुम ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहे साथ साथ? नहीं सर। तो फिर जल्दी जल्दी करो। सर मतलब ये बी सी एस और सारे कुछ नहीं है, जब हमारे सेल परचेज का कोई डाटा ही नहीं है तो इनका कोई रेलेवेंस नहीं। अगली रिटर्न डाटा वाली है, उसमें बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी कटले बातें कर दो। चलो जी, अब टिक करो। नहीं नहीं नहीं, टिक करो। ये आए टिक करो, नाम सेलेक्ट करो उसका। थोड़ा ऊपर। सिग्नेचर। हाँ ये अब देखो 2 तरीके हैं साइन करने के, ठीक है। विद ईवीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। बोलो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। कोड। ये मतलब जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, अगली क्लास में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है। मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। मैं सोचा थोड़ा रिटर्न के बारे में बताऊं। मैं अभी कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको बताना, बहुत रिटर्न करवाऊंगा दब के। मैं आपसे थोड़ा पोर्टल को फैमिलियर कर रहा हूँ अभी, ताकि पोर्टल आपको लगने लगे कि हाँ भाई ये तो जाना पहचाना है, ठीक है ना। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रेस मत लेना, नहीं भी आ रहा तो अपने आप आने लग जाएगा। बस हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम पोर्टल को एक बार समझ रहे हैं कि पोर्टल में कौन कौन से फीचर है, कहाँ फीचर है। तो जैसे 10-15-10 रिटर्न होंगी, आपको सारी चीज धीरे धीरे पता चलने लग जाएगी, ठीक है जी। ओके सर। चलो जी ईवीसी हो गया। अब दूसरा काम हो, दूसरा एक बगल में क्या लिखा हुआ है, डीएससी।
डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखो जिस भी डीएससी से तो कोई भी रिटर्न साइन कर सकता है, ठीक है, और ईवीसी से साइन वही कर सकता है कौन, जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चला रहा है। प्रोपराइटर। क्या बोला मैंने, डीएससी से रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, और ईवीसी से कौन करेगा, जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चला रहा है। हाँ जी। ठीक है, सर पार्टनरशिप में भी डीएससी कंपलसरी है सर? बिल्कुल डीएससी कंपल्सरी। अभी ओके अभी सर। कोविड पीरियड के लिए इन्होंने छूट दे रखी है, नहीं ओके तो ओके हमेशा वो डीएससी कंपल्सरी है। मतलब सिंपल सोचो यार, जहां दो बंदे हैं वहां तो ये पता होना चाहिए ना कि किसने रिटर्न साइन की है। जहां एक ही बंदा है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो उसी ने की होगी। ओके सर। हाँ ओके। जी। जहां 2-3 बंदे हो गए, किसी कंपनी में 10-10 डायरेक्टर हैं, तो किसी हाँ ने सर। रिटर्न गलत फाइल कर दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये तो पूछा जाएगा ना भाई साइन किसने किए। हाँ जी। ओके सर। तो ओके इसलिए ओके। बोला जाता है जहां इंडिविजुअल है, जहां प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, वहां तो ईवीसी, और उसके अलावा कहाँ डीएससी। चलो ईवीसी से करो इसको। ईवीसी से। हाँ करो। अब ये ओटीपी आ जाएगा, कहाँ पर आएगा, मेल पे। मोबाइल, मेल या मोबाइल पे। 1 मिनट रुको जरा। आ गया। क्या आ गया, ईवीसी। ईवीसी आ गया। ओटीपी हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करो, कभी भी देख के मत डालना है, इससे पीछे कर, बीच में कर्सर रख के डबल क्लिक कर दो, कॉपी करना, कॉपी। इसको पेस्ट करके यहाँ डाल देना। ये क्या हो गई, पढ़ो जी क्या हुई है, फाइलिंग सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। हमारी 3B क्या हो गई, फाइल होगी। कौन से मंथ की, फेब की, मई की सर। सॉरी मई मई की फाइल होगी। ठीक है जी, चलो जी अब अगले महीने में बढ़ो, बैक करो, जून में खोलो। ये 2021 20 और 21 चूज करना पड़ेगा। हाँ सर। 20-21। हाँ 20-21। कोरोना में साल मत भूल जाना, ये ध्यान रखना है, साल जून पूरे। जून आएगा बेटा। इस जन्म में जून आपने सारी जून चीजें देख ली। जून तो सेलेक्ट करो बेटा। जुलाई की तो होगी नहीं अभी। आपने नोटबंदी भी देख ली, कोरोना भी देख लिया, है ना। अब कुछ बचा नहीं है जीने के लिए। चलो प्रिपेयर ऑनलाइन करो। आगे जाके अपने सर आगे जाके अपने बच्चों को बताएंगे क्या क्या थे। हाँ अब देखो, रुको जरा, 1 सेकेंड रुकना। क्या क्या आपका नाम, कौन ऑपरेट कर रहा है, दीपक। दिनेश। दीपक 1 सेकेंड रुकना बेटा। चल पर्सनल बात करने के लिए नहीं चल। देखो जी, जून में इसका एक बिल है, देखो दिख रहा है। हाँ सर। सेल का बिल है ना। सेल का बिल है जून का एक, ठीक है। हाँ जी ठीक है। और परचेज कुछ है नहीं, क्लियर। तो एक बिल वाली छोटी सी रिटर्न ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। हाँ जी। अब ये इसका टैक्स इनवॉइस है, परचेज इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रीसिंग वगैरह करता है मशीन में। जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसमें जाके ग्रीसिंग, वायरिंग, लुब्रिकेंट ये डाल के उनको रिपेयर करता है। इसका देखो नाम भी क्या है, हम अकाउंटेंट है किसके, पाठक ल्यूब के, ठीक है जी। सर सर्विस का काम हो गया सर। हाँ 18% का बिल है,
सर 3750 3350 उसकी सर्विस है, उस पर 18% IGST लगा रखा है, 675 रुपए जी सर टैक्स इनवॉइस काट रखा है, क्योंकि देखो हरियाणा में इसने काटा हुआ है कुंडली, जी। ठीक है जी, IGST लग गया। और सर है कहाँ का, दिल्ली का है? ओके ये सर। दिल्ली का है, ठीक है। ओके। चाय पी लूं? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ चलो जी, एक छोटी सी रिटर्न है बिना करते हुए। चलो जी वहाँ दीपक जी, दिनेश जी, सॉरी, चलो दिनेश जी, और वहां जाओ पोर्टल पे, ये है ना पोर्टल, देखो गूगल क्राउन पे क्लिक करो। हाँ जी नीचे जाओ, इसको काटो, ओके ओके पहली लाइन पढ़ो क्या है, स्क्रॉल करो नीचे, नीचे स्क्रॉल कर दो, सब दिखना चाहिए। पहली लाइन क्या है? तो पहली लाइन मिल के लिए है। नील रिटर्न, तो नील रिटर्न तो नहीं है, इसका एक सेल का बिल है, नो तो नो करो शो करो इसे। नो दूसरा पढ़ो, Have you made supply of goods service हाँ ये पूछ रहे हैं आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, हाँ जी है। तीसरा क्या बोल रहा है कि आप ये अनरजिस्टर्ड नहीं नो, हमने तो जिसको सेल किया उसके पास GST नंबर है, तो रजिस्टर्ड पर्सन है सर। रजिस्टर्ड है। आप ITC क्लेम कर रहे हो, मतलब आपका परचेज का कोई बिल है? नहीं जी, नो सर नहीं नो ठीक है। कोई नील रेटेड कोई एग्जाम सप्लाई है? नहीं। नो सर नहीं। आपका इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है? नहीं जी, नहीं No, लग रहा है, sir. टाइम से जमा कर रहे हैं, Next. कर दो नेक्स्ट। ये नहीं आपके काम करनी ट्रांस मनी, अलग चीज। ये सर क्या के लिए? अरे क्या पका लो, यहाँ तक सीटी की आवाज आ रही है भाई, बंद करो इसे। चलो जी, 3.1, एक ही आगे कॉलम खोल लो उसको, सीटी बंद करो। ये ऊपर आ गया ना, ये खोलो, आवाज आती है। हाँ 3.1। ओके ओके ये हमारी क्या है, 3.1 क्या है, सेल की डिटेल डाल रहे हैं हम 3B में। क्या डाल रहे हैं हम 3B में? सेल की डिटेल, सेल की रिटर्न। हाँ जी ठीक है। अब पहली में क्या डालना है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है ना। सर इसमें टैक्स वैल्यूज की सर 3750 2750 3750, हाँ जी और IGST कितना है? 18% हो गया आपका 675 675। हाँ लिखो 675। ये इंटीग्रेटेड टैक्स भी जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं जाएगा ठीक है जी। अब CGST GST है नहीं, सेस है नहीं, ठीक है ना। इस सर्विस में सेस लगता नहीं। बी पे क्या लिखा वो बताओ? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। तो एक बात आप कान खोल के सुन लो, सबने कान खोल रखे हैं जी सर जीरो रेटेड में 3 चीजें आएंगी बस। यार ये जिसकी तरफ से भी नॉइज आना प्लीज कोऑपरेट करो, नहीं तो मैं म्यूट कर दूं आपको। जीरो रेटेड में 3 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सप्लाई मेड टू एक्सपोर्ट। सर नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। ये दोस्त जिसका भी आ रहा है, जिसके भी बर्तन बज रहे हैं मत बजाओ। मम्मी। अर्पित यार तुम कर रहे हो ये? हाँ सर मैं अभी छत पर जा रहा हूँ सर। छत पे मत जाना भाई, रहो नीचे ही, ठीक है। तो जीरो बी में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई मेड टू SCZ यूनिट। हाँ जी वो मैं समझाऊंगा SCZ का मतलब क्या होता है सब, ठीक है। दो ही आती है। मेनली एक्सपोर्ट आता है इसमें, क्या आता है मेनली एक्सपोर्ट। सी में क्या आता है, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, नील रेटेड एग्जाम। और डी में क्या आता है, रिवर्स चार्ज पे लगता है, ये भी छोड़ दो अभी मत समझो। और ई पे वो आता है वो 5 आइटम जो मैंने आपको बताया, पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम, डीजल और जिसका काम है तो यहाँ पर ही डाल, ठीक है जी। हाँ जी अभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं, एक सिंपल सा छोटा सा बिल जिसमें हमने क्या करना है, 675 रुपए पे करना है, ठीक है जी। चलो जी सेव करो इसको, कंफर्म कर दूं सर? यहाँ जाओ ना, कंफर्म मेरी आवाज आ रही है? कैंसिल नहीं, कंफर्म। सर ये कैंसिल के राइट साइड में ये ना कंफर्म मेरी आवाज आ रही है? हाँ कंफर्म नीचे करो, इसको सेव कर दो।
कर दिया, सेव हो गया। अब करो प्रोसीड टू पेमेंट। नीचे करो। अब हमें कितना पे करना है जी? 675 रुपए सर। 675 रुपए टैक्स पे करना है, ये देखो। हाँ जी। पर 675 रुपए टैक्स पे तो करना है, पर हम डायरेक्ट पे नहीं करते जीएसटी में। जीएसटी में हम क्या करते हैं, पहले हम अपने, जैसे आपको पेटीएम से रिचार्ज करना होता है ना, हाँ जी। तो आप पहले पेटीएम में पैसा डालते हो और फिर वहां से पे करते हो, ठीक है। उसी प्रकार जीएसटी भी कहाँ पे होता है, पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लेजर में पैसा डालते हो। क्या बोला मैंने? कैश लेजर में पैसा। यहाँ कैश लेजर में हम 675 डालेंगे और यहां से पे करेंगे। 675 देखो जीरो आ रहा है ना, भी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, नहीं सर। कुछ भी नहीं है ना। तो हमें नहीं सर। यहाँ से क्या करना पड़ा है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्रिएट चालान। चालान। एक गलत हो जाएगा। यहाँ देखो कैश लेजर में कुछ नहीं है अभी, यहाँ पर आईजीएसटी में आई और को क्या पे करना है, आईजीएसटी। तो हम यहाँ जाएंगे मेक पेमेंट, यस। सर इसकी कोई आईटीसी नहीं थी पहले से सर? पहले से इसकी परचेज पुरानी पड़ी थी यहाँ पर, जो इसकी परचेज थी ना। देखो बैलेंस दो तरह से होता है, एक तो कैश लेजर जिसमें कैश की जरूरत पड़ती है, और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट लेजर जिसमें इसका परचेज होता है। मैंने बोला था ना परचेज माइनस होता है। तो कुछ पिछले महीने की इसकी आईटीसी पड़ी हुई है, अभी बस सोचो यार इसके बारे में, ठीक है। ओके सर। जो हमारी पुराना पड़ा हुआ था, परचेज पुरानी पड़ी थी, उससे हमने एडजस्ट किया है, बस ये सोचो। अब इससे ज्यादा फिर आपके डाउट आने लग जाएंगे, पूरी कंप्यूटेशन बनाऊंगा। अब इसको प्रोसीड करो, प्रोसीड, हाँ प्रोसीड टू फाइल, फिर वही करो, प्रीव्यू क्लिक करो, टिक टिक करो ना, आई हियर बाय डिस्क्लेमर दोस्त। टिक वाला कस्टमर वादे करो। हाँ, यहाँ पर नाम सेलेक्ट करो, विद ईबीसी, डीएससी भाई विद नहीं डीएससी नहीं ईबीसी भाई। हाँ चलो जी, मेल पे गए, दोबारा से हमारे क्या आ गई होगी, ओटीपी। ओटीपी आया, ये आ गया, देखो नागरेश्वर आ गया। यहाँ डबल क्लिक करो, अब इसको कॉपी करो, लास्ट, हाँ यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये हमने क्या फाइल कर दी, 3 पेमेंट। अब देखो अप्रैल की इसकी नील थी, मई की नील थी, और जून में क्या था, एक बिल था। समझ गए सिचुएशन? अप्रैल में कोई सेल परचेज नहीं, मई में कोई सेल परचेज नहीं, और जून में क्या था, एक सेल का बिल था। तो इसकी हम 1B फाइल करते हैं। चलो जी बैक करो, सर अगर डैशबोर्ड में जाओ, 4-5 बिल डैशबोर्ड होते, में, डैशबोर्ड में जाओ। सर अगर 4-5 बिल होते तो सर टोटल डाल देते चारों पांचों बिल का सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। फाइल रिटर्न। सर मेरी आवाज आ रही है? जून, सर नीचे करो, GSTR 1 पे क्लिक करो, प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका 4 नंबर कॉलम भरना है, और कुछ मत देखो अभी। 4 नंबर खोलो, सर मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलो वाला ना। हेलो हाँ यही सर मेरी आवाज आती है क्या? स्क्रॉल करो, ऐड डिटेल। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, कौन बोल रहे हो? हाँ सर ठीक। एक मिनट रुको, आपने क्या खोल लिया, एक सेकंड रुको। हाँ, ऐड डिटेल ही डाला था ना। चलो जी, यहाँ उसका जीएसटी नंबर डालो देख के, जिसको हमने सेल किया।
ऑल टैब करो, ऑल टैब, और ये डालो, ये जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। रूम थोड़ा यहाँ से रूम कर देखो, लो। यहाँ से वहां साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखो जी, देखो यहाँ दिख रहा है 06 के बीच में डालो। तो फिर यहाँ पर ना हाँ 6AA, एक मिनट से थोड़ा जूम कर लो और बनाना चाहिए। जूम कर लो, ये लो जी 6AA CFL। ये वाला है ना EAA सिक्स सिक्स स्टेट कोड स्टेट कोड होता है। स्टेट कोड होता है ना, हरियाणा का वो होता है ना 0 3601 ZL GL सर ये GL इनवैलिड क्यों बता रहा है? कुछ गलती है, देखो जरा। सर 6 के आगे 0 लगेगा ना? सर 06 आना चाहिए पहले। है सर 01। सर जो कोड से होता है ना 06 आएगा पहले। ये ना आई की जगह 1 है, ये जो आपने आई लिख दिया ना, ये इसको 1 करो। जे के बाद हाँ ये 1। और सर स्टार्टिंग में 06 आएगा। सर फिर भी नहीं दे रहा ये। रुको एक मिनट, 2 2 4 2 6 40 नहीं हो रहा। लास्ट में 0 स्टार्टिंग में 06 आएगा। स्टार्टिंग में 06 आना चाहिए ना, कोड तो ऐसे ही होता है। हाँ सर हो गया। ठीक है जी, तो आप जीएसटी नंबर डालोगे पर सही डलना चाहिए, और क्या हो जाएगा, इनवॉइस, पार्टी का नाम अपने आप आ जाएगा। हाँ जी इनवॉइस कंफर्म नंबर। करना है, अब यहाँ डालना है इनवॉइस नंबर, डालो। बिल्ली खोल लो, इनवॉइस नंबर 064। हाँ 064 डेट 13 जून 2020। हरियाणा आ गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू ये टैक्स इंक्लूड होगी सर विदाउट टैक्स? टैक्स इंक्लूड होगा, टैक्स इंक्लूड होगा। फाइनल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू है। बिल्कुल टोटल बिल्कुल। वैल्यू नीचे करो, 3750 प्लस 675 ऊपर स्क्रॉल कर लो ना पूरा, देखो इसको, रुको। 3753 टोटल। हाँ ये 4425 4425 4425 4425 है। ये क्या कर दिया? सर क्लिक नहीं हो रहा इस पर। चलो अब करो, 4425 पीछे लिख दो ना, लास्ट में लिखो। सर क्लिक ही नहीं हो रहा, लिखा ही नहीं जा रहा। अरे ये क्या, रुको रुको, तुमने 44,000 कर दिया बेटा, एक 4 हटाओ। 4 हो गया ना। चलो सर ये रहा था। ठीक है, अब ठीक है। अब नीचे जाओ, अब कितने रेट पे था? सर 18%। 18% पे। कितना बेसिक वैल्यू कितनी थी? ऊपर टोटल डालना, नीचे बेसिक। 3350 3750 थी। हाँ 3750, तो सर लिखो 18% पे। 37,675। नहीं भाई, इस पे नहीं, इन्हें 0% पे 550 लिख रहे भाई। नीचे पे करो, पे 18% पे। नीचे 18% स्क्रॉल डाउन कर दो। 18%। 18 पे जाओ, यहाँ पे टैक्सेबल वाले 3750 अपने कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अपने आप कैलकुलेट करेगा, नीचे करो, सेव कर दो। सेव कर दो। क्या रह गया? सेव नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो गया। हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया। एक ही बिल था, नीचे जाओ, बैक करो। बैक बैक ही करना है ना सर। समरी जनरेट करनी। रिफ्रेश करो, सामने दिख रहा है ना रिफ्रेश, देखो इंग्लिश के नीचे
याद है ना सर? स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। अरे ये ना, ये दिख रहा है एक रिफ्रेश। नीचे होगा जनरेट समझिए, नहीं अभी नहीं। चलो दोबारा जाओ, कौन सा महीने में फाइल किया हमने? 20-21 का 21 का जून। जून में। जून। GSTR 1 3 को 3 भी तो फाइल कर दिया था हमने, जी है ना? अभी आया नहीं है अपना मतलब। आ जाएगा, बैक करो ना, ये क्या कर दिया? बैक सर नीचे जनरेट समरी कर लो। नीचे जाओ, नीचे और नीचे जाओ। ये सारे का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो तभी आपका माहौल बना दे। जनरेट समरी करो, टाइम आ जाएगा, बस 1 मिनट में आना हो जाएगा। रिफ्रेश करो। ऊपर लिखा हुआ ना इंग्लिश के नीचे, सर वो इसके स्क्रीन नीचे, नीचे भाई नीचे। इंग्लिश की, हाँ ये है। अब देखो, जो रुको, जो ये रुपीस लिखा हुआ ना यहाँ पर, रुपीस का साइन, हाँ सर। ये रुपीस का साइन हटके अगर नील रिटर्न है तो 0 हो जाएगा, और अगर कोई टैक्स वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगी। तो समझ लेना तैयार है। रिफ्रेश करो दोबारा। सेव नहीं हुआ था उस टाइम फिर। थोड़ा वेट करना पड़ता है इसमें 30 सेकंड का। ओके। ज्यादा बिल हो फिर जीएसएम से करना बेटर है ना। हाँ, जिसम से भी करवाएंगे, तो एक ही बिल था तो थोड़ा सा। वैसे टैली अगर ज्यादा बिल हो फिर वो टैली में लिख के जीएसएम जनरेट करके बेटर है ना करना। रिफ्रेश करो और तो एक बार फिर जनरेट कर लें सर। नहीं, उतना ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा ना इस पे जाके नहीं जाओ। लगेगा। अच्छा चलो यहाँ ठीक जाओ, है, वैसे कर चलो लो। दोबारा पहुंचना वहां तक। नीचे करो फाइल रिटर्न, वहां तक दोबारा पहुंचो। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 और जून। R1 1 मिनट दिखा रहा है वैसे। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। रिफ्रेश करो। ये रहा ऊपर, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। 1 सेकंड रुको, मैं ले रहा हूँ, रुको अब अभी से है। जी सर जी। देखो आ गया ना दिनेश? जी आ गया क्या आ गया? देखो एक बिल आ गया, ये बेसिक वैल्यू, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू और ये टैक्स। समझ गए? अब हम क्या करेंगे? ये जनरेट समरी हो गई, एक्नॉलेज करेंगे और इसको क्या कर देंगे? सबमिट। क्या कर रहे हैं? यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR 1, नो चेंज कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। हाँ जी, कर दो। ये देखो सबमिट हो गया। नोट फाइल आ रहा था, अब क्या आ रहा है? सबमिटेड आ रहा था। सबमिट होने के बाद कर देंगे फाइल रिटर्न। ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लगता है, कई बार इसमें फॉल्ट है, वो सिस्टम का कई बार लोड ले जाता है ना बहुत। यहाँ जाएंगे, फिर दोबारा से जाएंगे रिटर्न पे। हाँ जी सर, जून में जाएंगे और ये सबमिटेड आ रही। एरर आ रहा है सर, इसको रिफ्रेश करो। इसकी सर्वर प्रॉब्लम होगी, वो डाउन हो जाता है। जीएसटी बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ना, तो फिर हो जाता है। हाँ, सब घर पे बैठे हैं ना।
सर सारे घर पे बैठे हैं, घर पे। सब कुछ बंद पड़ा है यार, जिंदगी खराब हो गई क्या करें सर, जिंदगी ऐसे ही होगी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता सर। है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर यहाँ कोई नहीं बैठता घर में। जिसके जेब में पैसा है उसके लिए कोरोना है, जिसकी जेब में पैसा खत्म है उसका कोरोना भी चला गया। उसके लिए रोना है सर, उसके लिए रोना ही है। सर यहाँ पे कोई नहीं बैठता घर पर। तो पैसा बचा हुआ कब तक खा लेंगे, वही बात है ना। कोड भी बंद है ना, ये भी आप देखो, सारे कोड भी बंद है, कोई कमाई नहीं। आजा भाई, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। हाँ जी सर। तो इसका एक ही उपाय है, एक दो बार और ट्राई करो। हम गए हाँ 2021 जून, देखो ये 3 भी हमने फाइल कर दी। फाइल रिटर्न एक बार रिफ्रेश करके देखो। अरे वो नहीं रहा यार, कभी कभार जैसे इसमें दिक्कत आए ना आपको, हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, सुनो ना, कभी इसमें दिक्कत आए ना तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ जाओ, ये एक और विंडो है इसमें ना, गवर्नमेंट की साइट मैंने जो एनालाइज किया बहुत अच्छी चलती है। देखो ये चीज इसमें लॉग इन करके देखते हैं एक बार, है ना। यहाँ नहीं हो पा रहा ना। हाँ जी सर, और हो गया, देखो हो गया हो गया प्रेस करा, ये हो हो गया। गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया। बस यही क्लिक Thank God. करेंगे, यहाँ नागेश्वर डालेंगे विद EVC। और हमारी मेल पे क्या आ मेल जाएगी, पे ले लो OVC। OTP। ये आ गया OTP। इसको सर अगर इसको हम DSC से करें तो फिर क्या होगा सर? नाश होगा, फाइल हो जाएगा और क्या होगा सर मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी? DSC होने पासपोर्ट डालना पड़ता है DSC DSC से। देखा है आपने कभी? नहीं सर। हाँ सर देखा है, पेन ड्राइव की तरह होता है सर। हाँ बस पेन ड्राइव की तरह होता है। नहीं देखा तो मैं दिखाऊं? सर दिखा दो। एक सेकंड, बस यहाँ फाइल कर देंगे और लो जी फाइल हो गई। हो देखो गई क्या सर, हो गई। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, हाँ जी सर। एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको। नागेश्वर का जीएसटी नंबर आपने देखा? नागेश्वर का वो इनवॉइस देखो नागेश्वर ने 2021 में अप्रैल, मई और जून की क्या कर दी है, 3B फाइल कर दी है ओके सर। है ना। ये अप्रैल सर का, 1B फाइल कर ये दी। मई रहा, ये जून रहा। 3B और GSTR1 क्वार्टरली फाइल करता है, ठीक है। अब 18-19 की इसने बताओ सारी रिटर्न फाइल कर रखी है। देखो ये जीएसटी नंबर है, नागेश्वर का जीएसटी नंबर नोट करो सब एक पेपर पे। कर रहे हो? एक मिनट, नोट करा? 0 93 2000 J1 Z2 है सर ये? Z2। हाँ सर। सर ये कहाँ से आती है सर? आप यहाँ जाओ टैक्स पेयर में,
सर्च टैक्स पेयर। जीएसटी में साइट होती है, देखो जीएसटी की साइट खोल ली आपने, यहाँ पर गए आप सर्च टैक्स पेयर और यहाँ सर्च बाय जीएसटीएन, यहाँ इनका पेस्ट कर दिया, नंबर डाला 07 इसमें आ जाएगा डिटेल। इसमें सारी इसकी डिटेल आई। इसका लीगल नेम क्या है? पाठक, नागेश्वर पाठक। नागेश्वर पाठक, जो उसके पैन कार्ड पे होता है वो लीगल नेम होता है, ठीक है। पाठक लीव सिस्टम इसका ट्रेड नेम। इसकी ज्यूरिडिक्शन कि कहीं को कोई दिक्कत आई, कोई डिमांड आई, कहाँ इसको समझना है, एक रेंज 130 में जाके देखना है। क्या है ये? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। रजिस्ट्रेशन कब लिया था? 23 सितंबर 2000। रेगुलर टैक्स पेयर है, एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ आते ये उसकी सारी रिटर्न्स हैं। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी कोई रिटर्न मिसिंग है क्या? 18 जुलाई की सर। जुलाई तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। नहीं है सब भरी हुई है सर। उल्टा चलो देखो, अप्रैल, मई, जून की हमने 3B फाइल की और फिर 1 कर दिया, ठीक है ना। फिर देखो 19-20 आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च की 3B फाइल कर दी। 1 कहाँ है पर? 1 नहीं है ना, GSTR 1 मार्च में 1 फाइल कर दी है इसकी। ये समझ में आया आपको? 1 नहीं है सर, 1 नहीं है। हाँ हैं? अब अपने पोर्टल पे खोल के देखो ये जीएसटी नंबर से सब। जीएसटी जाओ, सर्च टैक्स पेयर में जाओ और वहाँ जीएसटी नंबर डाल के ये डिटेल देखो, आपके पास आ रही है क्या सारी? यस सर, आ रही है। तो सर ये इसकी डेट आ रही है, ये इसकी भी जाएगी क्या सितंबर की समय? क्या नवंबर। क्या अपन? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। मदन। मदन जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ इसकी जो डेट आ रही है 17 की, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये भी शो नहीं होगा क्या इसमें नीचे? बिल्कुल शो होगा कब आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। ये देखो ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23/9/2017 को आपने रजिस्ट्रेशन कराया था जीएसटी का। ठीक है, तो नीचे से जो अपना रिटर्न आ रहे हैं वो ये मतलब 17-18 के नहीं आएंगे? 17-18 के नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, वो आएंगे तो यहाँ से आपको पहले आते थे, अब नहीं आएंगे। अच्छा मतलब लेटेस्ट दिखाता है ये। अच्छा, ये पब्लिक डोमेन में है, मतलब कोई भी चेक कर सकता है। ये इसलिए है कि आपसे, आप किसी से माल खरीद रहे हो, पता चलता है, आपको पता चले कि वो फ्रॉडी है, वो टैक्स ही नहीं पे करता, तो आप यहाँ एक बार जाके देख सकते हो कि वो अपनी रिटर्न फाइल करता भी है कि नहीं करता। ठीक है सर, रिटर्न ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात तो नहीं है सर? जैसे अभी देखो 3B तो आप फाइल ही नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हमने जून की फाइल की है ना, हाँ सर, 3B फाइल की है ना, अगर जून की 3B नई फाइल होती तो आप जुलाई की कर ही नहीं सकते। ओके सर। 3B तो सीक्वेंस में चलती है, 1 शो कर सकते हो। 1 अगर जैसे अभी इसने क्या करा, इसने जनवरी, फरवरी, मार्च की 1 फाइल नहीं की और किसकी कर दी है? जो जुलाई, हमने जून की कर दी, अप्रैल, मई, जून की 1 क्वार्टरली। तो 1 में आप नीचे कर सकते हो, पर 3B तो फाइल ही नहीं कर पाओगे अगर पिछले मंथ की। सर बायर को तो सर प्रॉब्लम हो रही होगी ना इससे सर? बिल्कुल हो रही होगी, ये भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी उस कंफ्यूजन में मत जाओ। ओके, अभी देखते हैं इसके पुराने क्वार्टर में, उसने 4th क्वार्टर में उन्नीस 19-20 में 4th क्वार्टर में है ही नहीं क्या इसकी सेल? देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, आज कुछ चीजें पता चली। तो हमने अभी क्या देखा, 3B हमने 2 मंथ की फाइल की, किसकी? मई की और जून की। और फिर हमने एक क्या आई थी, GSTR 1 फाइल जून की, जो एंड हो रहा है क्वार्टर। और एनुअल लाइन इसकी करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इसकी टर्नओवर इतनी नहीं है, 2 करोड़ से नीचे हो गई। ठीक है जी।
अब एक वन और मैं करा देता हूँ इसकी जो हमारी छूटी हुई है। हाँ जी। देखो हर उसमें 19-20 में, दिसंबर में, इसमें देखो दिसंबर की फाइल है ना 1, हाँ जी सर, हाँ जी। और ये भी फाइल है। अब देखो जनवरी में हम गए तो 3 भी तो फाइल है, और 1 और कब वन करनी है? फाइल करी ठीक है। फिर फैब में ये फाइल है, ये नहीं है, इसको कब फाइल करनी थी? मार्च। आरसी फाइल है लेकिन मार्च में यहाँ गए हम, यहाँ देखेंगे। एक सेकेंड रुको, एक चीज में कंफर्म कर दो सर प्राइस। पकड़ा सर। गौरव लाल है। जाते आई ना आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आ रही है, हीलिंग जो आवाज आ रही है बहुत कम आ रही है। कुछ कर रहा है। हाँ? हाँ, 2000 रुपये डाले हैं, डाले हैं 2000 दोनों आईडी ना 25 में ही क्लास ही तो आगे कितना पड़ा वो हाँ जी, ये निकला। अब दीदी के लिए देंगे हमने 1000 रुपया, दीदी को कब को गया 1000 रुपये दे क्या देना पड़ा इवाने, और तू कब को कल समझ ना आया पैसा पास कितना माने गए हाँ जी, चलो थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं 10 मिनट, फिर एक रिटर्न और करवा। चलो क्या लिखा हुआ है ये? जीएसटी रजिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं? रेगुलर, कैजुअल, सारा काम उसके में रेगुलर का ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि काम इसी का ही है। जॉब पे जाओगे तो रेगुलर वाला ही रखेगा, कैजुअल कंपोजिट वाले तो रखते ही नहीं, तो रेगुलर का हम काम करेंगे। 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। चलो जी, ये डिफरेंस है। रेगुलर वाला कौन लेता है? आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? जब आपकी टर्नओवर कितनी हो जाती है? 20 लाख। 20 लाख के, और जो अगर आप स्पेशल स्टेटस में है, मतलब जो दूर दराज के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें 10 लाख है, तो अभी 20 लाख मान के चलो। अगर आप खाली गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख की लिमिट है, गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो तो 20 लाख की है, पर ज्यादातर लिमिट 20 लाख की आई जाती है, क्योंकि अगर आप गुड्स में डील करें तो थोड़ा बहुत सर्विस दे ही रहे, ठीक है, तो इसमें अपर की लिमिट नहीं है, 20 लाख मिनिमम है, और ऊपर चाहे कितना भी काम करो। कंपोजिट में लिमिट होती है कि 20 लाख से 1.5 करोड़ तक। जिस दिन आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? रेगुलर। समझ गए?
मिनिमम 20 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रेगुलर में। कंपोजिट में लिमिट है कि आप 1.5 करोड़ तक हो सिर्फ, तभी तक कंपोजिट में हो। 1.5 करोड़ से ज्यादा होते ही किस में हो जाओगे? रेगुलर। सर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है? ऑटोमेटिक हो जाएगा चेंज? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होती, फॉर्म फाइल करना होता है। अच्छा, ठीक है, वो आपको बताना होता है कि हम चेंज कर रहे हैं। तो आप किस में आ जाते हो? कैजुअल। जिस दिन आपकी टर्नओवर 20 लाख की होती है, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या लेना होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब पहले कैजुअल समझते हैं। कैजुअल होता क्या है? सिंपल से 2-4 चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है। आपने दिल्ली में सुना ट्रेड फेयर लगता है एक, प्रगति में। हाँ जी सर। ठीक है, अब आप आगरा से आए कालीन बेचने के लिए, कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के ट्रेड फेयर में आपने अपना स्टॉल लगाया। अब आप दिल्ली की टेरिटरी में माल बेच रहे, तो दिल्ली गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी सर। सिंपल सी बात है, दिल्ली की टेरिटरी में माल बेचोगे तो दिल्ली को तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, है ना? अब आपने टैक्स देना है। टैक्स देने के लिए आपको क्या कराना है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अगर वो रेगुलर करा लेगा तो सोचो, वो तो काम करने के लिए आया, 15 दिन तो ट्रेड फेयर लगता ही है। उसके बाद फिर वो दोबारा साल भर रिटर्न फाइल करता रहेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन निकाला, जिसको क्या बोला? कैजुअल। वो कितने दिन की वैलिड रहता है? सिर्फ 90 दिन की। 90 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। क्या बोला मैंने पहले? कैजुअल रजिस्ट्रेशन मिलता है 90 दिन के लिए, 90 दिन के बाद कैंसिल हो जाता है। और जब ये किसके लिए मिलता है? एग्जीबिशन, सेमिनार, इस सब के लिए मिलता है। तो सेमिनार और एग्जीबिशन शुरू होने से 5 दिन पहले उसको क्या लेना पड़ता है? ये रजिस्ट्रेशन। पहला फीचर है 5 दिन पहले लेना होगा, दूसरा फीचर 90 दिन में कैंसिल हो जाएगा, और तीसरा फीचर है टैक्स जो होता है, टैक्स डिपॉजिट इन एडवांस। इसका मतलब है जैसे कि आप 10 कालीन लेके आए आगरा से, है ना? तो 10 कालीन, मान लो एक कालीन 1000 रुपए की है, 10 कालीन कितने की हुई? 10,000। वेरी गुड। अब 10,000 रुपए पे 18% कितना हुआ? 1800 रुपए। वो 1800 रुपए क्या बोला गवर्नमेंट ने? कि आप एडवांस में जमा करा। तो सर सेल आउट तो है, सेल आउट हुई तो उसकी, तो जित सुनो तो सही, 10 आप कालीन लेके आए, है ना? हाँ, तो 1000 रुपए के हिसाब से 10,000 की हो गई। अब आपने वो 1800 रुपए एडवांस में गवर्नमेंट को जमा करा दिए। जब एग्जीबिशन खत्म हुई तो पता चला कि 5 बिकी है, 5 नहीं बिकी, तो 5 के जो टैक्स था वो आपको वापस मिल जाएगा। समझ गए? सर अगर किसी के पास रेगुलर है, वो कैजुअल लेना चाहे तो ले सकता है? हाँ ले सकता है, उस स्टेट में नहीं ले सकता बस। अच्छा, आउट ऑफ स्टेट टेम्परेरी ले सकता है। हाँ, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में, हमारा एक कंपनी है यशोधरा, वो डिजाइनर है लहंगे वहंगे का, बहुत बड़ा डिजाइनर है। तो उसका काम हम देखते हैं, तो वो बाहर एग्जीबिशन पे जाता है, जैसे मुंबई में लैक्मे फैशन वैसे होता है ना, रोज वगैरह, तो वहां पर अपने डिस्प्ले के लिए जाता है। तो वहाँ एग्जीबिशन में उनका माल बिकता है। अब वो एग्जीबिशन होती है 2 दिन की, 2 दिन के लिए वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना लेगा, वो क्या लेता है? कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेता है। और जितने लहंगे लेके गया उनका एडवांस में पैसा जमा करा देता है। जितने बिकते हैं वो ठीक है, जो वापस स्टॉक में लाता है वो गवर्नमेंट के वहाँ ऑफिसर बैठते हैं एग्जीबिशन में एक, तो वो देखते हैं हाँ भी इतना स्टॉक वापस लेके जा रहे हो, आप इसका क्या कर दो? टैक्स वापस मत दो। ठीक है, वापस ये सब लेना ही पड़ता है, जैसे कि एग्जीबिशन लगाना हो, कहीं सेमिनार लगाना हो? बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा, आप ट्रेड फेयर में जैसे है ना प्रगति मैदान में, इधर में लगा ही नहीं सकते अगर आपके पास कैजुअल की वो नहीं है तो। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है? 5 दिन पहले देना है। दूसरा फीचर क्या है? 90 दिन में कैंसिल हो जाएगा। तीसरा फीचर क्या है? टैक्स एडवांस में देना होता है। ओके सर, फिर इसमें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है ना? किसमें? ये कैजुअल रजिस्टर मिलता है। ठीक है, अब ये आपको काम भी नहीं आएगा। मेनली जो काम आता है क्या? कंपोजिट और रेगुलर। तो कंपोजिट और रेगुलर में डिफरेंस देखो बस, कैजुअल को छोड़ दो 2 मिनट, तो है ही नहीं इसमें कुछ, और मिलेगा भी नहीं यार। मेरे को 2006 से मैं काम कर रहा हूँ, और 2017 से तो इसमें भी काम हो गए। एक कैजुअल किया है, वो भी मैंने आपको बताया, फैशन डिजाइनर। ठीक है,
तो कंपोजिट और रेगुलर और कंपोजिट में होता है। देखो रेगुलर में 20 लाख होते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कंपोजिट लेना है या रेगुलर लेना है। ठीक है, 30 दिन पहले लेना है, दोनों ही वैलिड होते हैं अप टू कैंसिलेशन तक। अब देखो इसका मतलब टर्नओवर का मतलब क्या होता है। पहली बात जो हमने बोला 20 लाख, 20 लाख में क्या क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई, आप टैक्स वाला माल बेच रहे हो, फ्री वाला एग्जम्प्ट माल बेच रहे हो, एक्सपोर्ट बेच रहे हो और इंटरस्टेट, इन सबको जोड़ के जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर 20 लाख है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना। सर बैंकिंग अमाउंट टर्नओवर में नहीं आता है? बैंकिंग अमाउंट, बैंक की ट्रांजेक्शन बैंकिंग किस टाइप की आएगी? बिल्कुल टर्नओवर में आती है ना सर। जैसे कि बैंक में जैसे कि कुछ लेन देन किया वो टर्नओवर में शो होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज है जो बैंक में आप कर रहे हो और उसका बिल नहीं काट रहे, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो, पकड़े जाओगे। और इस बार तो हमें एमयू साइन हो गया इनकम टैक्स और जीएसटी का, अभी 16 जुलाई को आपस में डाटा चेंज होगा। हाँ डाटा चेंज करेंगे सर। ठीक है। अब ये कंपैरिजन है, क्या क्या कंपैरिजन है? देखो कंपोजिट वाले को आईटीसी नहीं मिलता। क्या बोला मैंने? आईटीसी नहीं मिलता, नो आईटीसी। और इसको क्या मिलता है? सेल परचेज। देखो पेमेंट ऑफ टैक्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द टर्नओवर विद एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इसमें आईटीसी मिलता है। मतलब जो आपने परचेज में जो टैक्स दिया वो माइनस होता है और इसमें माइनस नहीं होता। ठीक है, इसमें आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते कंपोजिट में। अभी थोड़ा सा अलाउड किया पर इसमें भी मान के चलो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत लिमिटेड है। अपनी टर्नओवर का अगर आप दोनों है अपनी टर्नओवर का सिर्फ 10% तक कर सकते हो। ठीक है, और इसमें लोकल करो चाहे इंटरस्टेट या एक्सपोर्ट कुछ भी करो, इसमें सब कुछ कर सकते हो आप। इसमें टैक्स रेट क्या है? 1, 5 और 6। एक है ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर के लिए, एक किसके लिए है? ट्रेडर और मैन्युफैक्चर। 5% किसके लिए है? रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, रेस्टो सर्विस के लिए। और 6% किसके लिए है? अदर सर्विस के लिए। टोटल टर्नओवर देखना पड़ेगा सर। ये टोटल टर्नओवर का हेलो। और यहाँ पर अलग अलग रेट होते हैं 0, 5, 12, 18, 28 और 28। ठीक है ना? कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट के ले सकते हैं, लाइक वन हरियाणा के लिए, वन पंजाब के लिए। हाँ ले सकते हो, पर अगर एक राज्य में आपका रेगुलर है तो दूसरे राज्य में आपको कंपोजिट नहीं मिलेगा। ओके। और कंपोजिट आप अलग अलग ले सकते हो। ओके ओके ठीक है। अब रिटर्न्स देखो, नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी जाती है कंपोजिट में। देखो रिटर्न्स कितनी जाती है कंपोजिट में? क्वार्टरली आप क्या फाइल करते हो? CMP 08। ठीक है, क्वार्टरली फाइल करते हो। ये कब तक? 18th ऑफ नेक्स्ट ऑफ क्वार्टर। अब मैं आपको ना यहाँ समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया, यहाँ समझाता हूँ। हम टैक्स पेयर हैं किसमें? अब बात कर रहे हैं कंपोजिट। सुनो जी, कंपोजिट में एक तो क्वार्टरली करनी होती है, क्या जमा? क्वार्टरली क्या करना होगा आपको? CMP 08। ठीक है, ये क्या होता है? टैक्स जमा करने के लिए होता है। कब तक? 18th ऑफ नेक्स्ट ऑफ क्वार्टर।
मतलब जैन फेब मार्च का 18 अप्रैल तक, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, ईयरली फाइल करनी होती है 30 वो जीएसटीआर GSTR 4 कब तक, ये कब तक करनी होती है, डेट बढ़ा दिया ना 30th ऑफ अप्रैल है, वो 31 Year जुलाई हो ending। गई ना सर। जिसकी अभी डेट बढ़ गई 31 अगस्त हो गई है, ठीक है। अगस्त हो गई, सॉरी जुलाई। और एक और आपको करनी होगी ईयरली 9 9C 9 जीएसटीआर 9A, ठीक है। इसकी भी डेट क्या होती है, ईयरली करनी होगी। अभी सब इसकी डेट है 30 सितंबर। तो अगर आप कंपोजिट है तो कितनी करनी होगी, 4 तो ये रिटर्न होगी आपकी CMP 08 है, और एक GSTR 4 और एक एनुअल रिटर्न। मतलब साल में कितनी रिटर्न करनी है आपको, 6 कितनी सर रिटर्न इसमें 2 एनुअल रिटर्न की होती है, 6 2 ईयरली, है। इसमें 2 ईयरली रिटर्न्स क्यों है, कोई लॉजिक, देखो रीजन? जब सुनो, जब नया नया आया था ना ये अपना जब जीएसटी नया नया आया था, तो इसमें ये था कि क्वार्टरली GSTR 4 फाइल करेंगे, CMP 08 का कंसेप्ट नहीं था। देखो सुनो, थोड़ी इतिहास से समझो तो अच्छा समझ में आए। कंपोजिट जो छोटे व्यापारी थे ना, छोटे व्यापारी, वो ना कंप्लाइंस से डरते हैं। वो बोलते हैं यार जितनी तो हमारी सेल नहीं है उतना हमारा अकाउंटेंट हमसे फीस ले लेगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए तो आप कोई सिंपल सा फॉर्म बनाओ जिसमें हम अपना टैक्स जमा कर दें और हम अपना आराम से काम करते रहे, ज्यादा हमें लफड़े में पड़ना नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला GSTR 4 और इनको बोला क्वार्टरली भरते रहो और साल में एनुअल 9A फाइल कर देना और आपको कुछ नहीं करना। पर ये फॉर्म GSTR 4 इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि ये जो रेगुलर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, कोई फॉर्म ही नहीं भर पा रहा था, तो इन्होंने क्या कहा कि आप GSTR 4 छोड़ दो, अभी क्या भरो, CMP 08। CMP 08 में क्या डालो, अपनी सेल डालो और उसका टर्नओवर, अपनी सेल डाल के और अपना क्या कर दो, फाइल कर दो, टैक्स फाइल कर दो, ठीक है। साल में फिर क्या करो, ये टैक्स किस बिहाफ पे फेल किया है उसकी डिटेल हम क्या दे दो, GSTR 4 में। अगर और उसके बाद भी कोई गलती हो गई है तो उसको कहाँ कर दो, ईयरली 9A में, ठीक है। 9A रेक्टिफिकेशन के लिए होता है, यहाँ 9A और यहाँ 9A। कंपोजिट में कितनी कंप्लाइंस हो गई हमारी बताना, 6। और रेगुलर में 12 और 16 17 17 1.5 करोड़ तक, अगर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं। फॉर्मेट पे गए, है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 12 तो हमारी 3B फाइल हो गई, मंथली टैक्स जमा करना है, 4 ये हो गई और 1 हो गई हमारी ये, तो कितनी फाइल हो गई, 17, ठीक है। अब हम अपने आप यहाँ डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारा कंपोजिट है, ये हमारा रेगुलर है, चलो ये हमारा कंपोजिट है। पहला डिफरेंस तो रिटर्न का आ गया जी, इसमें 17 रिटर्न और इसमें 4, सॉरी कितने थी, हाँ 6 ठीक है। फिर ITC की बात करें, परचेज पे जो मैंने आपको टैक्स बताया था, इसमें ITC मिलता है और इसमें नो ITC। इसमें जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तो इसमें आप 2 तरह के इनवॉइस रेज कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पर क्या करेंगे, खाली बिल ऑफ सप्लाई, मतलब टैक्स कंपोजिट वाला आगे से टैक्स
नहीं ले सकता। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। कंपोजिट का इनवॉइस दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, सर हम ये कॉम्पोजिट की भी रिटर्न भरेंगे? अच्छा ठीक है। बिल्कुल भरेंगे, आपने पैसे पूरे दिए ना। नहीं मतलब आपसे पूछ रही हूँ मैं, जैसे आप सिखाओगे ना इसकी रिटर्न भी बिल्कुल भरना। भरेंगे। हाँ जी ठीक है। अरे इसके अलावा भी कोई आपका अकाउंट्स टैक्सेशन से और कोई भी डाउट हो, इसके स्कूल से हो भी नहीं तो भी आप पूछना। बाकी कल मैं 3 से 4 लाइव हुआ था, काफी लोग तो जुड़े थे। जो अगली बार मैं सेशन करूंगा 2 घंटे का करूंगा, तो और भी कोई इश्यूज होते हैं उसको वो आप खुद नहीं भी देखेंगे, खाली देखते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से बहुत अलग अलग प्रोफेशनल जुड़ते हैं। तो वो सवाल पूछते हैं, क्या होता है कि एक क्वेश्चन आंसर पूछने में आपके अपने आधे डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो टाइप याद आई। मैं आपको एक कंपोजिट का इनवॉइस दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने सारे इनवॉइस रखे थे। हाँ ये देखो, ये देखो, ये क्या है, कंपोजिट का ऐसा इनवॉइस होता है। ऊपर लिखा होता है बिलो सप्लाई, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, या आगे से टैक्स नहीं ले सकता, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये कंपोजिट का इनवॉइस होता है। और ये किसका होता है अपना, ये हमारा सेल का हो गया, नॉर्मल टैक्स इनवॉइस जो रेगुलर टैक्स पेयर काटता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिलीवरी चालान। और ये क्या होता है, ये छोड़ दो आप, ये 3 चीज देखो। मैंने तीनों सैंपल टेलीग्राम पे डाल दिए, अच्छी तरह इनको स्टडी करना, और कम से कम 2-3 डाउट होने चाहिए। आप पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, नहीं तो ऐसे सुनते रहो। जैसे बापू की कथा सुनी है, मुरारी बापू बोलते हैं। हाँ जी, वो सत करवा दो। हाँ, तो बस वो ऐसे ही लगेगा आपको, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। सर टेलीग्राम का सर लॉगिन आईडी पासवर्ड है कुछ? नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां पर ये डाल देना बस आई प्लैन। ओके सर। बस आई प्लैन सर्च करके अपने आप वो ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ओके। ये क्या डाला हुआ आपने? डाल तो आप ही सकते हो, एडमिन तो आप हो सर। नहीं, आप पर्सनली तो डाल सकते हो। ये इन्होंने डाला हुआ है, मार्कंडे जी है ना इनका, इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। देखो, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद ना कई बार ऑब्जेक्शन लगा देते हैं वो। तो मार्कंडे मिश्रा जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट कम है। क्या बोला, देखो क्या लिखा, प्लीज अपलोड करंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट where in the boundary area landmark with respect to place of business clearly visible। सर एक रजिस्ट्रेशन मैंने भी अप्लाई किया था, उसमें भी शो कॉस्ट इशू हो गया था, बट उसमें खाली ये लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट नॉट करेक्ट। कोई डॉक्यूमेंट बताया ही नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है। नहीं, आप देखो जो अपलोड, कई बार ये क्या करते हैं, जो आप अपलोड करते हो ना डॉक्यूमेंट, तो ब्लर होगा, जैसे उसमें एड्रेस करा हो ढंग से। तो इसमें मार्कंडे जी जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ? यस सर। तो इसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट आती है क्या वहां पर? क्या सर? प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट भी आपने अपलोड की थी क्या? नहीं सर, वो बस कंसेंट लेटर पे पिछले बार मैंने लगाया था उसी पे हो गया था, बट इस बार कंसेंट लेटर भी लगाए थे तो नहीं हुआ। प्लस मांग रहा है कंट्रैक्टर का लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स भी मांग रहा है। नहीं, वो छोड़ो ना। आप कॉन्ट्रैक्ट उसके लेटर के साथ साथ बिजली का बिल भी लगाया है? यस बिजली का बिल देना, बिजली का बिल लगाया है? जी सर, लगाया है मैंने। तो बिजली का फिर बिल तो नहीं आनी चाहिए। क्या सर?
प्रोपराइटर के नाम पे बिजली का बिल? नहीं सर, जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है और प्रॉपर्टी जिसकी है उसमें क्या रिलेशन है आपस में? दादी है उनकी, अभिषेक कुमार पांडे की दादी है, राम दुलारी देवी। This is certificate that the Ram Dulari Devi owner of the property. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए यार। सर ये ऐसी सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी, मैंने भी कंसेंट लेटर लगाया था और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एनओसी तो नहीं चाहिए होगा? एनओसी तो है ये, और क्या सही है वो। और इसमें इसमें रेंट एग्रीमेंट बन भी नहीं सकता भाई, दादी ने पोते को थोड़ी ना रेंट पे दे दिया होगा। नहीं इधर कंसल्ट लेटर से काम हो जाता है सर। नहीं चलेगा। बिजली का बिल एक बार क्लियर करके प्रॉपर्टी तो रिसीव प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो आप उस प्रॉपर्टी का? नहीं सर। हाँ तो इसको अच्छा सा रिप्लाई बना के डालो कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, हम नहीं देते हैं, ठीक है। और साथ में बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है, वो ब्लर तो नहीं है? नहीं सर, ब्लर नहीं है सर, पीडीएफ फाइल है, उसका डाउनलोड करके एक काम और करना, राम दुलारी का आधार कार्ड भी अटैच कर देना। आधार कार्ड से काम हो जाएगा सर, काम हो जाएगा सर। राम दुलारी का आधार कार्ड अटैच कर देना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास भी ये प्रॉब्लम आई थी 3 दिन पहले, तो हमने उसका ऑनर का आधार कार्ड अटैच कर दिया था, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया सर। आधार कार्ड से हो जाएगा। तो आप एक बार आधार कार्ड राम दुलारी जी का अपलोड करके देखना, ठीक है? ठीक है सर। एक और बात है सर। हाँ, पर्सनल है, कह रहे हैं सर कि आधार कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कोई नहीं है, ठीक है, तो उसमें वेंडर का जो कोड होता है। सुनो ना, ये क्या काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं सर। कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? जी सर, जैसे मतलब बिल्डिंग वगैरह का ठेका वगैरह लेते हैं बेंगलोर में, तो उसी का काम वगैरह करवाते हैं ये। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है इनके पास? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नहीं है, वेंडर का कोड है इनके पास। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना। L&T से है सर। L&T है ना, तो L&T से एक कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस L&T को डिटेल बना के देंगे। सर मैंने इनसे पूछा था, तो अभी न्यू काम लिए हैं सर। है? अभी न्यू काम लिए हैं सर, बस उनको वेंडर कोड मिला है। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस तो बनवाना पड़ेगा इसमें। तो बनवाना पड़ेगा, तो सर कह रहा है कि अभी कैसे, अभी तो अभी सुनो ना, अरे उसमें लिख देना, और उसमें ये लिख देना कि भैया जो हमारा जो जीएसटी अप्लाई होने के बाद ही हमें कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस मिलेगा। जी सर। यूँ लेके हमें जीएसटी पहले रजिस्ट्रेशन अब मिल जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस मिलता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस में बैंक की डिटेल जाती है और जीएसटी आने के बाद ही बैंक डिटेल खुलेगी। आप राम दुलारी का आधार कार्ड लगा के अपलोड करो, मिल जाएगा। फिर कोई दिक्कत आती है डिस्कस, ठीक है? आधार का एक मेरा डाउट था। हेलो सर, जैसे ये आधार कार्ड आपने बताया, तो सर ये जब ओरिजिनली रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करो तभी आधार कार्ड अटैच कर दो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, या फिर अगर शो कॉस्ट नोटिस इशू होता है तब करो? जब वो कोई क्लैरिफिकेशन मांगे तभी दो, सब कुछ पहले दे दो जाके फिर भी वो करेंगे। सर बहुत रेयर होता है ना यार, ओनर का आधार कार्ड कौन मांगता, पर ये तो एडिशनल अगर उन्होंने कुछ है, देखो ये बैक एंड पे जाता है, अब वो सामने वाला पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का बंदा है। यस सर। अब दोबारा तुम पता चले एयरन कैंसिल होने के बाद दोबारा टीआरएन जनरेट करो तो एक ही बारी में आ जाए, तो सर एक अलग बंदे के पास जाता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। बोलो। सर आपकी तरफ रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं सर, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं सर। आ रहे हैं बिल्कुल, परसों भी आए हमारे 2, कल हमने 3-4 अप्लाई किए हैं। कहाँ, किस लोकेशन से बोल रहे हो आप? सर हम यूपी से हैं, फिरोजाबाद से सर। फिर आगरा के पास? हाँ सर। अच्छा, मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ यार। मैं सर फिरोजाबाद का हूँ। लग रहा होगा ना हरकतों से। ठीक है, कोई जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे अभी मैं बताऊं, नोटिफिकेशन आया है 31 जुलाई को पहले। हाँ सर, ड्राइव आएगी अप्रूवल वाला। हाँ, इसमें 31 जुलाई से पहले एक ड्राइव आएगी, इकट्ठे सब क्लियर हो जाएंगे, तो आप टेंशन मतलब 4 दिन और वेट। हाँ सर, डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा ना सबका। हाँ सर जिनका रिजेक्ट हो चुका है आजकल में अप्लाई कर देना, 31 जुलाई को देखना एक धड़ाधड़ आ जाएंगे पुराने जो भी पेंडिंग पड़े।
ओके सर, आज सर, करने सर, हैं सर, 2 अप्लाई करने हैं सर मेरे को। सर जिनका रिजेक्ट हुआ है वो भी दोबारा अप्लाई कर दे। हाँ दोबारा अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है। कह रहे हैं सर कि मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन है और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है सर, ठीक है, हाँ। तो उसके लिए जीएसटी R1 फाइल होगा या फिर कौन सा फाइल होगा? आपने उसमें सेल परचेज तो देता नहीं है, उसका सेल परचेज का तो इनवॉइस बनता नहीं है। किसका? कंस्ट्रक्शन का। क्यों नहीं बनता कंस्ट्रक्शन का? तो सेल परचेज नहीं ना बनता है सर? बिल्कुल बनता है, कंस्ट्रक्शन में माल वाल नहीं खरीदते आप? जी सर। तो परचेज भी होता है, तो सेल भी सीमेंट होता है। का सीमेंट देखो, का सामान अगर बिल्डिंग को आप बनते बनते बेचोगे तो जीएसटी लगेगा, बनने के बाद बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसका उसके इनपुट लिए भी तो लोगे हैं? कौन सा फॉर्म फाइल होगा सर? यही रेगुलर रजिस्ट्रेशन होगा तो यही फाइल होंगे, दो तीनों। जीएसटी और 3B? बिल्कुल बिल्कुल, 3B मंथली कंप्यूट करेगा, ये और ये। सर उसका इनपुट भी तो लोगे ना आप पैसे, आप जब माल बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस बना के बेचते हो क्या सर? क्या चीज कंस्ट्रक्ट करते हो? बिल्डिंग। अरे बिल्डिंग, रेजिडेंशियल हाउस बनाते हो, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हो, क्या बनाते हो? दुकान बनाते हो। कमर्शियल बिल्डिंग है सर। हाँ, तो कमर्शियल बिल्डिंग को ना पेमेंट के 2 तरीके होते हैं, आपने सुना है? एक तो होता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आप आगे से पेमेंट लोगे जी। और एडवांस पे भी लगता है, एडवांस पे भी जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो जिसके लिए बिल्डिंग बना रहे हो अगर उसने आपको 2 लाख रुपए पे किया तो उस 2 लाख पे एडवांस पे जीएसटी आप पे करोगे। जी। वो ऑन टाइम बताऊंगा, पर आप अभी ये छोड़ दो, काम क्या करते हो? अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो आपको क्या करना है? ये 3 कंप्लाइंस करनी है, और कंपोजिट हो तो आपको ये कंप्लाइंस करनी है। नहीं, रेगुलर में है। हाँ, तो ये जीएसटी R1, 3B, 1, 9 सब फाइल होगा। जी सर। डिफरेंस देखो, अभी तो कोई काम नहीं किया, अभी कोई काम नहीं किया है तो सर उनका 3B में नील रिटर्न फाइल, नील रिटर्न फाइल किया हूँ सर। बिल्कुल नील का फाइल करते रहिएगा। जी सर। ठीक है, और कोई जी दिक्कत सर। है तो हमें बताइएगा। सर अपना कांटेक्ट नंबर। कांटेक्ट नंबर नहीं, टेलीग्राम पे बात करो, नहीं तो मेरी पर्सनल लाइफ खराब कर दोगे। सर आपने रिप्लाई नहीं। आप रात को 10:30 बजे पूछोगे सर क्या कर रहे हो? अरे सर नहीं, ऐसा कुछ सर की राइट टू प्राइवेसी हर्ट होता है। पर्सनल नंबर नहीं है, मेरे से कम उस पर बात करना। मैं रात को 8, 8:30 से 9, 1-1.5 घंटे पहले 1-1.5 घंटे रिप्लाई करता हूँ। और लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़िएगा, उसमें मैंने इसीलिए रख रखा है क्योंकि मैं कम से कम 10-12 हजार बच्चों के टच में हूँ। तब इतने बच्चों के क्वारी सॉर्ट आउट भी नहीं हो सकती, तो एक सेशन ही रख दिया। हर हफ्ते में 3-4 दिन में लाइव होता हूँ यूट्यूब पे, तो सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आप भी आधी क्वारी तो आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी वहां पर, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो होते हैं सबके। जी सर। है ना? ठीक है, अच्छा चलो, ये तो पूरा कर लो, 10 मिनट रह गए, फिर अगली बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि उनका वेंडर जो कोड होता है उसमें मेंशन कर देंगे। वेंडर कोड तो L&T का होता है, उससे जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, वो तो कह रहे थे कि वेंडर कोड है और वर्क कोड है। कोई बात नहीं, वेंडर कोड होता है। L&T के कम से कम 20 हमारे पास ठेकेदार है जो हमसे काम करवाते हैं। जी सर एक क्वेश्चन है सर, पहले ये तो पूरा होना दे मेरे भाइयों। सर इसी में से है सर, इसी में से। हाँ बोलो सर ये जो नंबर है, मतलब जैसे CMP 08 है सर, ये 4 नंबर मतलब क्या है? सर कंफ्यूजन हो रही है। क्या? जैसे ये CMP 08 जो क्वार्टरली आप बता रहे हो, उसमें 4 नंबर क्या है? कोड नंबर 4 रिटर्न क्वार्टरली, 4 क्वार्टरली रिटर्न। 4 रिटर्न जाती है ना हर क्वार्टर के 18 तारीख को। मतलब जैसे अप्रैल मई जून की 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर के 18 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 18 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च के 18 अप्रैल। ठीक है, देखो क्या पहला डिफरेंस बताया। रेगुलर में 17 रिटर्न जाएंगी, इसमें 6। इसमें आईटीसी मिलता है, इसमें आईटीसी नहीं मिलता। इसमें टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई दोनों काट सकते हैं, इसमें खाली बिल ऑफ सप्लाई काटेंगे। इसमें रेट कितने होते हैं? तो रेगुलर में होते हैं रेट तो सारे होते हैं 0%, 0, 5, 5,
18, 28 12, 18, 28 और सेस। सर इसमें कितना होता है? 1%, 1 और 5 5 और 6। एंड 6%। ठीक है? सर कंपोजिट में सेस नहीं होता? है? कंपोजिट में सेस नहीं होता? नहीं, कंपोजिट वाला सेस का आइटम बेच ही नहीं सकता। अगर आप सेस, जिस प्रोडक्ट पे सेस लगता है उसमें डील करना है तो आपको रेगुलर ही लेना पड़ेगा। ठीक है? इसमें सेल, इसमें आप इंट्रा एंड इंटर दोनों कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं। इसमें ओनली इंटर इंट्रा ओनली इंट्रा इंट्रा। ठीक है? और बताओ। सर परचेजेस में नहीं। हाँ, परचेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों इंटर, इंट्रा, इंटर दोनों कर सकते हो। यहाँ पर, यहाँ से मतलब कंपोजिट वाला बाहर से माल खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। ठीक है? और बताओ। अब ये बताओ, आप आपसे सब पूछेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है भाई। आपका क्लाइंट आया और आपसे बात पूछा कि सर मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन लूं, आप क्या बताओगे उसको, कौन सा लो? बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो किस हैं? सर बिजनेस पे डिपेंड करता है वो क्या किस चीज का बिजनेस कर रहा है, उसकी मतलब टर्नओवर वगैरह नहीं, उस अकॉर्डिंग एडवाइस करी सकते नहीं, हैं। नहीं, आप ये देखोगे, अगर वो B2B में डील कर रहा है हाँ जी सर। तो उसके लिए रेगुलर बढ़िया है, और B2C में डील कर रहा है उसके लिए कंपोजिट बढ़िया है। हाँ जी। वो पूछो कैसे? सर B2B तो सब में होता ही है सर। मतलब B2B मतलब अगर आप ऐसे बंदे को बिल काट रहे हो जिसपे GST नंबर है, तो सामने वाला बंदा उसका ITC लेगा, हाँ जी। इनपुट लेगा ना। हाँ जी। और कंपोजिट वाले का इनपुट नहीं मिलता। नहीं मिलता। अगर आपने किसी कंपोजिट से माल खरीदा तो उसका ITC नहीं मिलेगा, पर रेगुलर से खरीदा तो उसका ITC मिल जाएगा। तो अगर आप B2B खरीदते हो, में डील कर रहे हो, तो आपके लिए रेगुलर बढ़िया है। और B2C मतलब मैं शर्ट खरीदने गया, तो शर्ट मैंने खरीदी तो सामने वाले ने कंपोजिट ले रखा है, रेगुलर ले रखा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो सस्ता पड़ गया 1% पे, तो मैं कौन सा लूंगा? कंपोजिट वाला बेटर है अगर B2C डील कर रहा है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। रेस्टोरेंट वाले ज्यादा लेते हैं ना कॉम्पोजिशन वाले? हैं? रेस्टोरेंट वाले हाँ, कॉम्पोजिशन जैसे वाला छोटी लेते जो हैं। हलवाई की दुकान हो गई, परचून की, ये सारा ये कंपोजिट वाला ही लेते हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना? सर हाँ जी। हाँ, बोलिए। सर अब जैसे ई कॉमर्स वाले हैं तो ई कॉमर्स को तो रेगुलर ही लेना पड़ता है। हाँ, ई कॉमर्स वालों को रेगुलर इसलिए लेना पड़ता है बेटा, क्योंकि ई कॉमर्स वाले इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं। और उसमें अच्छा। इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड ही नहीं है। इंट्रा हाँ हाँ मतलब हाँ विद इन द स्टेट। तो ई कॉमर्स वालों का तो 80% बाहरी माल बिकता है, जी। तो इसलिए उसको कंपोजिट अलाउड है। कॉमर्स वालों को क्या लेना पड़ेगा? रेगुलर। रेगुलर वाला। और सर और जो लास्ट क्लास में डाउट पूछा था आपने इनवॉइस देखना, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला, क्या? जो लास्ट क्लास में सर आपने कहा था ना कि इनवॉइस चेक करना वो अमेजोन का हाँ, इंक्लूड। हाँ जी, तो मैंने चेक किया था तो आप सही कह रहे थे, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, हाँ। बट सर दूसरे इनवॉइस में नहीं लिखा हुआ। मतलब एक इनवॉइस में लिखा है दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और बाकी कुछ इनवॉइसेस में नहीं लिखा, तो फिर वो कैसे फाइल आप मेरे करते को होंगे व्हाट्सअप करना, जीएसटी? एक बार वो इनवॉइस व्हाट्सअप करना, कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकलिटी जरूर हो। ठीक सर एक मेरा है। क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए। सर जैसे कोई कंपोजिट है सर, परचून वाला है सर वो, हाँ, तो परचून। सर वो आटे दाल पे खरीदता है सर, हाँ, तो सर उस पर तो टैक्स है ही नहीं सर सेल करने पे, तब भी उसको 1% देना पड़ेगा सर? नहीं, फिर नहीं देना पड़ेगा, वो तो प्रोडक्ट ही बाहर हो गया ना, एग्जम्प्ट हो गया, अच्छा सर। वो तो सर एग्जम्प्ट जो हो गया ना। सर एग्जाम प्रोडक्ट है सर, उस पर 1% नहीं देना पड़ता नहीं है ले यानी? सकते। देखो, अगर आटा आटा शक्ति भोग का आटा है तो सर 5% है उस तो पर सर। 5% लग जाएगा, क्योंकि वो किसी ट्रेड ब्रांड के अंदर बिक रहा है। हाँ, पैकिंग है सर वो। हाँ, ब्रांडेड आदमी। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्पित है सर। हाँ, तो ब्रांडेड जो आइटम है वो अर्पित खाते हैं। ओके सर। ठीक है? और जो आम आदमी वो क्या खाता है? राशन की दुकान पर देखो, सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है, सिंपल आटा खाते थे। वो सिंपल आटा खाते हैं, तो बोले सिंपल वालों को नहीं लगेगा।
और अर्पित को लग जाएगा। ठीक है सर। अर्पित कहाँ से हो आप? दिल्ली से? सर मैं फिरोजाबाद से हूँ सर। मैं अच्छा, फिरोजाबाद से फिरोजाबाद से हूँ। आप? CS फाइनल का स्टूडेंट हूँ सर मैं। अभी इस बार एग्जाम नहीं हुए थे मेरे सर, कैंसिल हो गए तो थे। वहीं वहीं फिरोजाबाद में ही रहते हो? हाँ सर। तो वहाँ तो और सैटरडे संडे को लगने लग गया ना? हाँ सर, सैटरडे संडे कब तक बंद है लगेगा सर। ये? सर कोई पता नहीं है सर। चलो, और कोई पर क्वेश्चन है? अगली बार हम स्टार्ट करेंगे। एक बार तो ये प्लीज डेट्स वगैरह थोड़ा जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, आई होप आप उसे एक बार 2-2 3-3 बार रिवाइज करते जाना, हाँ जी। ठीक है? और मेरे साथ चलना। जैसे आज किसने किया था? दीपक ने किया था। तो अगली बार जिस स्टूडेंट का नाम आए, नंबर आएगा, सर दिनेश नाम है मेरा सर। दिनेश। हाँ, तो अगली बार एक एक करके अपने आप ही आते जाना। वो उससे हम करवाते जाएंगे रिटर्न। अगली बार 3B1 3B1 कंपोजिट यही सब रिटर्न करेंगे। 1 घंटा पहले रिटर्न ही करेंगे सारा, क्योंकि कहीं पर भी आप काम करोगे आपको काम ही करना है क्या, रिटर्न। और थ्योरी तो जितना पढ़ लो उतना कम है। मैं आपको लिमिटेड पढ़ाऊंगा, जो जरूरत की, और जितना पढ़ लो उतना ही कम है, कोई एंड नहीं है ना? तो मेन काम को आपको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, तो वही मेरा फोकस है। सर आपके नंबर मिल पाएंगे सर? अरे यार, टेलीग्राम पे मिल लो, नंबर ले लो भाई, ये लो नंबर, ये लो। सर जी प्राइवेसी ऐड मत करना। इधर और है व्हाट्सएप ही करना भाई, है? 99 53 98 68 70। ठीक है, ओके सर। चलो बाय, टेक केयर। 1 और मिनट सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। बोलिए बोलिए। कह रहा हूँ सर, हाँ बोलिए। जैसे ITR 1 फाइल करना है सर। ITR 1? यस सर, तो उसका ड्यू डेट क्या है सर? ITR 1 तो 30 30 सितंबर हो नवंबर गया है। 30 अरे सॉरी, क्या सर? 30 नवंबर हो गया है। 30 30 नवंबर हो गया है। नवंबर। हाँ, और ITR 3 का कोई फॉर्म वगैरह का कोई इन्फॉर्म नहीं है कि कब तक खुलेगा सर? नहीं आया। मैंने कल दिखाया था ना आपको। आप यहाँ जाओ और इनकम टैक्स की फाइल पे, यहाँ साइट पे जाओ, यहाँ आपको दिख जाएंगे यस सर। ITR के फॉर्म। यहाँ देखो 3 ही फॉर्म आए हुए हैं अभी, ITR 1, ITR 1, और ITR 2 और 4। 3 आया नहीं है तो कहाँ से भरेंगे? ठीक है, हाँ जी। आते ही आपको भी पता चल जाएगा। हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काम बहुत पेंडिंग हो गया है। सर मेरे और पास भी कुछ काम आए हुए हैं सर। काम आपके पास आया हुआ है? सर ITR का, हाँ, ITR तो 3 का। आपने अपनी तैयारी करके रखो। आते ही फॉर्म भर देना सारा, अपनी कंप्यूटेशन बैलेंस शीट सब बना के रखो। उसका भरने में क्या 10 मिनट लगेंगे। अपनी तैयारी करके रखो सारी। जैसे वो लोग काम करते हैं सर कि इलेक्ट्रिसिटी में मतलब जो बिल नहीं वसूला जाता है। क्या? बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हाँ हाँ, वही पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो उन्हीं में उसी में उन लोगों को कमीशन वगैरह मिलता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट को कलेक्ट करते हैं? हाँ, कलेक्ट करते हैं तो उसी में उन लोगों का कमीशन मिलता है सर। तो उसी में उन लोगों का TDS कटता है। हाँ हाँ, तो तो वही ITR 3 रिटर्न भरेंगे। फाइल। जहाँ पर शब्द कमीशन आ जाता है ना, वहां पर यस सर, ITR 3 भरा जाता है। या 3 भरा जाएगा। तो बिल्कुल। सर इसके पहले वो ये लोग भरवाए थे, ITR 1 भरवाए थे। पता नहीं मतलब कोई भरा था उन लोगों का ITR 1 तो ITR 1। सैलरी के लिए होता है, वो गलत भरा हुआ है। दिमाग उसका वो आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन के लिए नोटिस आएगा। कोई नोटिस नहीं आया था सर, बट ये है कि उन आता लोगों है। का इंडिया में सारी चीज लेट होती है, तो ये मत बोलो आया नहीं है, आएगा जरूर। हाँ जी। ठीक है, और कुछ? सर ये रिकॉर्डेड वीडियो के लिए सर आधार कार्ड देना है सर? आज वाली वीडियो तो YouTube पे डाल देंगे हम। जी सर। आज वाली वीडियो का जो प्रोसेस है वो आपको गौरव जी या मीगा आपको बता देंगे जी सर। क्या होगा। जो पहले 2 वीडियो YouTube पे डालते हैं, उसके बाद वाली आपके कोर्स में दिखेगी। हाँ जी सर। ठीक है सर आधार कार्ड को मांग रहे हैं। आधार कार्ड? हाँ। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बाद में? हाँ चाहिए। फिर ठीक है। आधार कार्ड OTP किसी को मत देना। आधार कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा सर। आधार कार्ड OTP से आपको कांड हो जाएगा बहुत गंदा। हेलो सर। चलो बाय, गुड डे। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पूछ रहा था सर, नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे? जो सर नोट्स वगैरह जो आप बताते हो सर, जो नोट्स चाहिए? हाँ सर। मैं कर दूंगा अरेंज।
बुक हमने बना रखी है, एक्चुअली में इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं ना टेक्स्ट में, तो वो सब फाइनली नहीं हो पा रही। जब तक फाइनल करने की सोचते हैं उसमें और चेंज हो जाते हैं। सर आप शेयर बाद में कर दीजिएगा, भले चेंज करके सर, पर नोट्स दे दीजिएगा। मैं दे दूंगा। असाइनमेंट भी इसका मिलेगा सर? हैं? कुछ असाइनमेंट अभी आप सब, आपको समय के साथ सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मेरे एक्सपीरियंस पे अब 2006 से 2020 आगे 14 साल हो गए मुझे ये कब करते हैं, तो मेरे पे ट्रस्ट करो। जो मैंने पढ़ाया है वो आप 2-3 बार देख लेना बस। ठीक है। आपको ज्यादा दिखाऊंगा ना तो फिर अभी तो आप, अभी कितने बच्चे हैं? 20-22 बच्चे हैं अभी, धीरे धीरे फिर उसमें कम होते जाएंगे अगर मैं इकट्ठे टिपिकल करता हूँ। अरे नो सर, नई नई चीजें है ना, नई नई चीजें थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम थोड़ा स्लो पेस से चल रहे हैं। अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हाँ, अभी जैसे ही हम 5-10 रिटर्न और फाइल करेंगे फिर मैं आपको फिर T20 खिलाऊंगा। जी सर, बिल्कुल। ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू।